आज ये संसार लोग दुखी क्यों है? इरे वास्ता क्योंकि जिसके माथे विश्वास करना चाहिए मेरे पर तो विश्वास करे को नहीं, और जिसको संसार नाशवान है मेरे माथे विश्वास करके जीवन समर्पित कर राखी है। जिसको थोड़ा हाथ पकड़ के राखी नहीं रहे है थे मैंने पकड़ के क्यों राखी हो? ये वास्ता भगवान कह रही है भाई थोने आनंद री अनुभूति कराई और अब वे आनंद बाद थोड़ा फर्ज क्या हुआ है थे आप रे काम में लग जाओ। आज जब सब कोई कृष्ण दर्शन री लालसा रे लिए आतुर है तो एक दिन नारद जी भी आया। अब नारद जी ने आमती वसुदेव जी देखियो भी क्या बात है, कोकर आगमन हो। बोले नहीं नहीं हूँ तो यही हमारी एक इच्छा रहे कि भाई कृष्ण से मिलते रहूँ। अच्छा बहुत अच्छी बात है। आज जब थे आ ही गया हो तो थोड़े आने से मैंने एक चीज़ याद आ रही है, थोड़ा दिशा महापुरुष यदि कोई ने मिल जावे तो वो जीव आप रो कल्याण रो साधन ले सके। तो आप मने भी कोई हमारे जीवन रो कल्याण रो साधन दो। मैं आपने भागवत धर्म रे विषय रे मैंने कुछ पूछना चाहूँ। अब नाराज जी तो स्तब्ध हो गया। जिको रे घर में भगवान है बोला पिता मने पूछ रहे है। यहाँ पर नारद जी क्या कह रहे हैं वही देखते हैं। नारद जी मन में विचार करिए हूँ क्या ज्ञान दूँ, लेकिन हाँ विदेह राज निमि ने नव योगेश्वरो जिको ज्ञान दियो वो मैंने सुना दियो। देखिए विशेष बात क्या है पूरी भागवत में। क्या सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को पूरा ज्ञान अपना नाम करके सुनाया? नहीं सुनाया। अभी अभी नारद जी भी क्या आपने नाम से सुना रहा है कि हूं तने ज्ञान दे रही हूं? तो थे थोड़े टावरों ने क्यों कह रही है हूं तने ज्ञान दे रही हूं? ये वास्तव में सुनना को नहीं। अगर बच्चों ने भी ज्ञान देना है तो थोने वही कहना पड़सी मैं भागवत में सुनियो, मैं रामायण में सुनियो, मैं सत्संग में सुनियो, मना आ चीज़ बड़ी अच्छी लगी। बेटा तू भी यदि ये मार्ग में चलना चाहे तो थारा भी कल्याण निश्चित है। तब तो शायद वो मान ले सी। आज कोर्ट में वकील खड़ा हुआ है वो क्या आपरे मुवक्किल ने जिता को सके नहीं आपरे ज्ञान रे बल पर। फिर भी वो जज ने क्या कहे धारा इतनी रहे हिसाब से मारा मुवक्किल ने छोड़ दिया जावे। क्यों भी बार बार धारा दे अर्थिक बताने की क्या दरकार है? जज ने मालूम को नहीं कही? जज ने सब मालूम है, लेकिन जज और देखना चाहे है कि जिको ये ने मुक्ति दिलाना चाहे है मेरे खरे मुक्ति मार्ग है कि नहीं। किताब पढ़ देने से खाली ज्ञानवान को जैसो नहीं आप अर्थात भागवत सुना देने से हूँ कोई भागवतकार को हो जाए इसने। जीवन में कोई भी ज्ञान यदि बच्चे ने भी देना है तो पहले मेरे माते जीवन में अनुभव करो और फिर मैंने बताओ। आज विधि राजनीति जिको ज्ञान नव योगेश्वर से लियो वही ज्ञान नारद जी सुना रहे हैं। नव योगेश्वर में पहलो योगेश्वर तो श्री कवि। श्री कवि राजा ने कहो कि जीवन में सत्संग से बढ़ करके और कोई साधन को नहीं, क्योंकि आज रे युग में किताबें पढ़ करके ज्ञान ले लेना बाहर एक रे बसरी बात को नहीं। माचिस में तीली है, सबने मालूम है कि इसू अग्नि प्रज्वलित कर सको, लेकिन मैं अग्नि प्रज्वलित कोकर करनी बा क्रिया यदि नहीं जान सो तो अग्नि प्रज्वलित कर पासो। आज वाली युवा पीढ़ी ने माचिस कोकर जगावनी चाहिए आई मालूम करनी, क्योंकि जमानो आई गयो लाइटर दो। अब मैं पूजा में अग्नि मंगाऊँ नहीं भाई अग्नि जगाए तो तेरे भाई क्या कर सी माचिस नहीं हो को जगावे नहीं आप रे माथे लिए पड़सी सीधो। और बकटी एक छिणकारी लाग गई तो दोस्त बेरो है कि थोड़ा है। तब ज्ञान बहुत कुछ सिखावे, लेकिन ज्ञान ने किस तरह से उपयोग में लेना और भी सीखना पड़सी। कब उपयोग में लेना और भी सीखना पड़सी। 24 घंटा अगर ज्ञान दे सो तो कोई को लेसी नहीं। समय पर अगर मैंने समझा दे सो तो शायद मेरे समझ में आ जैसी। तो मैं कहो भी सत्संग मनुष्य के लिए परम निधि है और जिसको मन से एकमात्र भगवान पर ही विश्वास रखे यानी ईश्वरी शक्ति पर विश्वास रखे वही परमात्मा रो उत्तम भक्त है। दूसरो तो हरि
वे कही है विधि है राजनीमी, जिको सब में भगवान री सत्ता ने देखे, यानी सब में कौन है, बोइज है और बेरो हृदय शुद्ध है, तो बने बे में भी भगवान रो साक्षात्कार अनुभव हो जैसी, और वही भगवान रो परम भक्त है, जो को सब में परमात्मा रो अनुभव करे। आज ये राजा परीक्षित क्यों भागवत सुनिए, सिर्फ ये भूल रहे कारण से कि आज एक ऋषि रे माता मरियोड़ो सर्प नोक दियो, अचानक ध्यान आयो, हूँ आ क्यों भूल गयो कि इनमें भी वही भगवान है, क्या मैंने इतना ज्ञान को नहीं, और निकल पड़ियो ज्ञान लेने रे वास्ता। ज्ञान रे मने उम्र नहीं देखनी, जब भी आपने लगे कि भाई नहीं नहीं मैंने भी थोड़ा ज्ञान की आवश्यकता है, सत्संग में चला जाओ, महापुरुष रखने। तीसरो जो अंतरिक्ष हो, अंतरिक्ष योगेश्वर कहो हे निविराजन, यदि कोई भगवान री माया सु पार होना चाहे है तो मैंने एक सदगुरु बनाना ही चाहिए। ताड़ो चाबी सु खुले है और तोड़ने सो भी खुले है, किसी क्रिया सही है, क्यों तोड़ने से को नहीं खुला है, बाद में काम को आवे नहीं। ठीक वही प्रकार सो अधर्म रे मार्ग में अगर जासो तो थोड़ा जीवन व्यर्थ हो जासी, और धर्म रे मार्ग पर जाकर के और ताबीसों यानी जी की नीति बताई है वैसु थे थोड़े जीवन ने आगे बढ़ा सो तो जीवन में आनंद ही आनंद है, थोड़े भी और जो को थोसो मिल सी बेरे भी। चौथे कहो प्रबुद्ध, हे राजन संसार में धन ही दुखरो कारण है और धन ही सुखरो कारण है। किसो धन दुखरो कारण है, अनीति रे मार्ग सु लायडो, और नीति सु यदि कोई भी आपो यानी मारी मेहनत जी की कमाई है बाहू यदि करूं, आज तो लोग ये ज्ञान ने भी कमाया है नहीं, तो घर बैठे को कमाया नहीं है, नीति सु कमाया है। यानी शास्त्र कहवे कि अगर ज्ञान भी लेना है तो ज्ञान रे लिए मैंने वो जीवन मारो बैठे मरे मने समर्पित भाव रखना है, तब वो थोड़े ज्ञान समझ में आसी, चलते फिरते को आवे नहीं। आई अगर हूँ काल थोड़ा घर में आ अगर भागो तो ज्ञान दे सब एनी टाइम थे लोग टाइम दे सो सुन सो कोई को सुने। पांचवें पिपलायन कहो, हे नेमी राजन जिको पूर्ण ब्रह्म है और वर्तमान में जिको वो रूप लेकर के आयो है, वे में यदि आप मैंने पहचानना सीख जाओ और बैरो ही नाम स्मरण करो तो आपने सदगति मिल सके है, क्योंकि भगवान हर मन मंत्र में आया है, हर युग रे माने आया है और हर समस्या रे समाधान में कोई ना कोई रूप लेकर के आया है, पर विश्वास रखना जरूरी है। छठे अविर्होत्र कहो, काये न वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। जीवन में कोई भी काम करना है, अपन ने कहने भेजियो है भगवान, तो मेरी प्रसन्नता रे लिए करना जरूरी है ना आपकी प्रसन्नता रे लिए। अगर नौकरी कर रहा हो तो कोई भी जो काम करना है भाई ऑफिस में, मालिक बेसो खुश रहे वो काम करना चाहिए नहीं कि आपकी खुशी रे लिए, बस इतना ही तो सीखना है। अगर मालिक री खुशी रे लिए काम करता रहे सो तो इंक्रीमेंट रे लिए थोने अर्जी लगावनी को पड़े नहीं, मेरा रिकॉर्ड अपने आप थोड़ा आगे से आगे मिल जासी और आगे बढ़ा देसी, और नहीं तो मांग सो तो भी कुछ को नहीं मिल सी। आज भी जितना वैभवशाली लोग है वो धन मांगियो को नहीं भगवान सो, जो को बड़े अकाउंट में तो सब कुछ दे दियो। सातवें द्रुमिल योगेश्वर कहो कि भाई देखो हे राजन, अगर जीवन रे मायने आनंद री अनुभूति करनी है तो आनंद दाता एक ही है, परब्रह्म, और वो सबरे मायने है। आज बोलने वालों भी वही है, सुनने वालों भी वही है। तो भाई जिको अपने अंदर में है
और जिक्र कारण सु सारी क्रियाएं हो रही है। यदि आपो मेरा गुण गासो तो वो खुश हो सी कि नहीं। आज थोड़े घर में आर थोड़ा गुण नहीं गाइस थे काल बोला सो मैंने गुण गावना ही पड़सी क्या कहनी है। भाई तो घना ही था लेकिन एक राज कंवर था ये उम्र में भी एकदम चूड़ीदार चुन्नीदार। हाँ थे कह दो भाई जी ने सुनो बोलो हूँ तो भाई जी ने सुना दी मारे क्या लगे। नहीं थे कह दो थोड़े मुंडे सो भाई जी ने सुना दो मने क्यों सुनाओ। अच्छा तो ना समझ है तो भाई इतनो ज्ञान जो परमात्मा थोने दे दिए फिर अब क्या चिंता है। परमात्मा तो कोई ने निमित्त बनावे भाई। और बड़ोरे मोने एक गुण हुआ है क्षमा। बड़ा बैगुण से ही बड़ा बना है क्षमा और दया। अभी ये उम्र रे मोने खाली थी अगर क्रोध करसो और कोई ने केवल डांट फटकार करसो थोड़ा सो कोई बात करसी और देख रहे हो काम गलत है फिर भी चुप बैठा हो क्यों कि आप जानो आज नहीं तो काल बच्चा है सुधर जैसी अपने आप उम्र बढ़ रही है संभल जैसी बस आज की एक क्षमादान है नहीं आप मैंने बहुत बड़ा ज्ञान दे दी सी। सिद्धांतों को बदलना है। आपने देखा होगा कि कंस पहले क्रूर जो स्वभाव वाले थे उनको भेजा था और बाद में कहने भेजियो अक्रूर ने। हमेशा जीवन में क्रूरता या अभिमान क्रोध ऐसा काम को आसी नहीं। अभी ये उम्र में मैंने अगर कोई सो काम कराना है तो आज री युवा पीढ़ी बड़ी क्रोधित है। इतने क्रोधित स्वभावरी है कि बड़ो क्रोध शांत करना थोड़ा मारे बसरी बात को नहीं। ए भगवान ईसा सा रमतिया देवे नहीं जनीज बोरो क्रोध शांत हुए। हाँ और जो ही ए दो चार मन लुभा दे बेटा ऐसा नहीं करते बेटा आप तो जानते हो ना देखो पापा को कितना तकलीफ होगा मेरे को चलो धीरे बोलना तो सीखियो। हाँ नहीं जड़े बे धीरे बोल जाए बाप रे बाप जब देखो तो बड़कता ही बोला है। अरे रमतिया जो ही हो जाए आप ऐसे हो ना। हाँ जो कहने तू बोलना चाहिए मैंने क्या बोले आप अच्छे हो आप बहुत अच्छे हो आप तो बहुत बढ़िया करियो ठाकुर जी हाल तो एक खिलौना ही है दो चार और हो जैसी तो मालूम पड़ा सकलो ठिल्लो जैसी मिजाज। हाँ तो भाई भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। कितने लोगों ने मैं संस्कार दिया मैं बने बसाने की कोशिश करी कि चलो यार परिवार बस जावे जब मैंने भागवत में मिले नहीं तो मैंने शिकायत करे महाराज आपने हमको फंसा दिया। अरे भाई मैं तेने फंसायो तो अब तू कोकर रेवणो बस सीखियो को नहीं जान तू फंस तो गयो। अब मैंने कंप्लेन कर रही है आपने हमको। हाँ जितनी भी युवा पीढ़ी है भाई एक ही बात संकल्प के हुए आप हमको फंसा दिए महाराज हम तो एकदम ठीक थे अलग में। जो बसना नहीं जानते हैं वो इस मायादल में फंसते जाते हैं। आज 8वां चमस ऋषि योगेश्वर था वो निवि राजा ने कहो हे राजन जी का लोग भक्ति ही नहीं यानी आपरी वर्ण अवस्था सु वर्ण व्यवस्था सु दूर हो रहा है वही अनिति रे मार्ग पर जावे है और अधोगति ने जिक्र जी को कर्म है मैंने आप वो कर्म नहीं छोड़ना चाहिए बाकी थे कुछ भी करो। आज ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ने आपरो कर्म नहीं छोड़ना वैश्य है तो वैश्य ने आपरो कर्म शूद्र ने आपरो कर्म नहीं छोड़ना चाहिए भाई। ठीक है अवस्था और व्यवस्था समय समय सारू अलग अलग कणी कणी बदलनी पड़ सके है तो अभाव में स्वभाव खराब कर लो लेकिन बिना अभाव रे स्वभाव ने क्यों खराब कर रहे हो कर्म ने क्यों छोड़ रहे हो। अंतिम करभाजन योगेश्वर बोलियो हे राजन सतयुग में जगह भगवान ध्यान से प्रसन्न होता था त्रेता में वही यज्ञों द्वारा प्रसन्न होता था द्वापर में वैदिक विधान से प्रसन्न होता था वही परमात्मा यह कलयुग रमन केवल कीर्तन मात्र से। और वो कीर्तन किसो है
16 अक्षर मंत्र है। किसो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कोई भी यदि मंत्र नहीं आ रही है, कोई किताब पढ़नी नहीं आ रही है, मारे पुरानी माताओं ने एक मोटी किताब रहती, ये महामंत्र दी, और वे इतने से उंगली चलाती जो आज कंप्यूटर चले जाओ। वह पोती देखती दादी जी बहुत पढ़ा लिखा दिखता है, फटाफट पढ़ रही है। पढ़ क्या रही है? वह तो खाली उंगली चला रही है कि इतना नाम लेना है किताब रहा। तो भाई यदि कुछ भी नहीं आ रही है और मन चंचल है और कुछ न कुछ साधन चाहिए इन्हें, तो बस इस साधन में लगा दो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। इनमें तो कुछ याद करने जरूरत को नहीं, इतना तो याद ही है बस। भगवान नाम में बहुत गुण है भाई। अपा मथुरा वृंदावन जावा हो, बड़े मुंडे में क्या नाम है? अगर ते झगड़ रहे और थाने चुप कराना है तो भी, रस्तो जो में खाली कराना है तो भी, बे राधे राधे री भाषा में बैठे में सब समझ में आ जाएगा कि वो क्या कह रही है। गिरीशानंद जी महाराज आपने प्रवचन बोले, मैं वृंदावन में रहता था तो एक दिन में रेलवे टिकट के काउंटर में टिकट कटाने चला गया, और टिकट में मैंने लाइन लगाई, टिकट लिया तो अंदर में बैठा ऑफिसर बोलता है, महाराज बोलिए राधे राधे। हमने भी कह दिया राधे राधे। बोले महाराज राधे राधे, हमने भी कह दिया राधे राधे। पास वाला ऑफिसर बोला, महाराज आप नहीं समझे क्या? बोले नहीं, इसकी भाषा नहीं समझ पाएगी आपको। बोले क्या? ये कुछ मांगता है एक्स्ट्रा, टिकट करके दिया है ना, राधे राधे। मतलब राधे राधे का मतलब है कि एक्स्ट्रा दे दे, सगड़ो एक शब्द में सब काम हो जाए उड़तो। हाँ, तो भाई आप लोगों को भी इस उम्र में क्या सीखना है? बीरणी है, कोई पुरानी चीज है, ये राह से छुटक गई है, अब हो सके थोड़ी बात बहुत प्रिय थी, अब छूट की जिगी तो छूट गई, फूट की जिगी तो अब थे गुस्सा करके क्या कर ले सो। तो बेटे में थाने क्या कहना है? राधे राधे। भाभी ने समझ जैसे कि मैंने क्या कहना चाह रहा है, बस भाभी समझ गई क्या थे कहना चाह रही है, और थोड़े भी मानसिक शांति मिल गई, वो होना था जो तो हो गया। एक उम्र के बाद में अब अपनी भाषा को बदल लीजिए बस। गाड़ी ने हटो हटो को कहना पड़ा नहीं, वो हॉर्न री आवाज एक ही हुआ है, इतने में समझने वाला समझ जाना चाहिए। तो भाई देवर्षि नारद ये प्रकार नवयोगेश्वर को ज्ञान थो वो निरो राजा ने मीरो वो वसुदेव जी ने सुनायो। अब तो एक बार जब उद्धव ने पता चल गया कि भगवान सुधाम गमन री तैयारी कर रहा है, तो वो भी भगवान खने पहुंच गयो। जब कोई बीमार पड़े नहीं, जनसेन मिलन वास्ता, हाँ, तो आज भगवान तो सुधाम गमन करने वाला है। उद्धव भी जा करके हाथ जोड़ के कहो, मैं सुनी है कि थे थोड़ो लीला पूर्ण कर रहे हो। भगवान के भैया बिल्कुल सही सुनी है। तो बोले मैंने भी साथ ले जाओ।
भगवान के जीव अकेलो ही आयो है और अकेलो ही जासी। तो तू थारे काम ने कर देख, 7वें दिन आप पूरी ये समुद्र में डूबने वाली है, और जो ही हूँ अठे सो गयो नहीं, और कलयुग आयो नहीं, और कलयुग आयो नहीं, और मनुष्य अधर्म में रुचि हो ही नहीं। तो तू सब में समभाव लाग, समदृष्टि राख, और पृथ्वी पर विचरण कर। उद्धव के बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने कुछ बताओ तो सही, हूँ किसे मार्ग में जाऊं ताकि मारे मानसिक शांति बनी रहे। अब देखिए किससे पूछ रहा है उद्धव? कृष्ण से। क्या कृष्ण से कोई बड़ा है? क्या कृष्ण को भी ज्ञान देते वक्त किसी की सहारे की जरूरत है? लेकिन फिर भी वे क्या कह रहे हैं, भाई आप तो पूछ रहे हो है, तो देखूं तने एक ज्ञान सुना रही हूं, जिको यदु राजा दत्तात्रेय जी ने पूछियो। कौन कह रही है? भगवान। भगवान आप ज्ञान दे सके हैं, लेकिन फिर भी हाँ ध्यान दीजिए, ज्ञान हमारी धरोहर नहीं है, हमको कहीं से मिला है, और जहां से मिला है उसको याद रखना, ये इसका मतलब है। दत्तात्रेय जी आपने जीवन में कितना गुरु बनाया? 24। क्यों? 2 गुरु हुए, एक दीक्षा गुरु, एक शिक्षा गुरु। दीक्षा गुरु रो मतलब हो गयो कि भी मेरे जीवन रे मोने ऐसो मंत्र दे देनो जिकरे मंत्र साधन से मेरा जीवन बदल सके है। और शिक्षा गुरु रो मतलब हो गया है कि जिके से भी आपने कुछ शिक्षा मिली है मैंने गुरु बना लेना। हर व्यक्ति ने वर्तमान रे माहौल से बहुत कुछ सीखने मिल सके। गलत है छोड़ना है, अच्छा है लेना है, बस। गुरु वही है जिको शिष्यरी अंतर शक्ति ने जगा करके और मेरे आत्मा में जो रमण कर रहे है बेरी पहचान करा दे। और इतने नहीं, योग रे द्वारा में परमात्मा शक्ति जुड़ने री शक्ति दे देवे, ताकि वो जीव परमात्मा शक्ति से जुड़ जावे। और मेरे लिए वो देवे एक मंत्र, और मन हमेशा विषयों की तरफ जावे, यानी नीचे संसारी तरफ। ये मन ने अगर थोने ऊपर उठाना है तो क्या साधन है? मंत्र। पानी हमेशा कटे जावे, नीचे ढलान खोनी। अब मैंने अगर ऊपर उठाना है तो यंत्र कोकर दसी ऊपर पंप लगाना पड़से नहीं, जो नीचे जाने वाला भी ऊपर जा सके नहीं, साधन यंत्र रो लियो है। थोड़ा भी जीवन विषयों खोने ही जासी हमेशा, लेकिन इरे लिए मंत्र थाने मेरे से दूर करवा सके। तो बस वही बात है भाई। आज वो 24 गुरु बनाया, पृथ्वी से क्या शिक्षा ग्रहण करी? धैर्य और क्षमा। पृथ्वी पर कोई कितनो भी आघात कर दो, बा कोई सु बदलो को ले बनी। 4 तल्लेरी बिल्डिंग बनाओ, चाहे 40 तल्लेरी बिल्डिंग बनाओ, चाहे इतना सो खोदो, चाहे और 10 तल्ला नीचे खोद दो, बा कोई बदलो को ले बनी। वायु ने गुरु बनायो, वायु कठी रुके कोनी, चाहे दुर्गंध भी है तो और चाहे सुगंध भी है तो, यानी आसक्ति छोड़ो। जल ने गुरु बनायो, जल रो कोई कलर को नहीं, जिके रंग में मिला दो बे रंग में मिल जावे। लेकिन में गुण क्या है? दूसरों ने तृप्त करने की शक्ति मेरे मोने है। ते शरबत पी लो तृप्ति को होवे नहीं, कोल्ड ड्रिंक पी लो तृप्ति को होवे नहीं, और पानी पी लो। हाँ, तो जल कोई विकार को देवे नहीं, लेकिन शरबत विकार दे सके। दही कदी विकार को देवे नहीं, बड़ी ठंड में खा लिया, लेकिन दही रो रायत और जगह बेर मना करने, कोई खीरो गाले तो कोई बूंदी गाले तो कोई मसाला गाले, वो विकार दे सके। तो भाई
जल रे समान शुद्ध और मधुर रहना सीखो। आकाश ने गुरु बनायो। आकाश अखंड है, आज तक अंतिम छोर कोई पतो को लगा सको नहीं कि कटे है। परमात्मा भी अखंड है, कटे कोई नहीं। वो प्रहलाद रे लिए कटे आए क्या? तो खम्बे में भगवान है क्या? क्या प्रमाण है? हाँ, और नहीं जने ये मतलब थोड़ा विश्वास काम कर गया। एक बहुत बड़ो मंदिर बनियो, मंदिर मार्बल रो बनियो, तो एक इतना बड़ो मोटो टुकड़ो रह गयो, बच गयो, तो मैंने नीचे छोड़ दियो। अब आवे जो कोई बेरे माथे बैठे, आवे जो कोई बेरे माथे बैठे, वो बेचारो आपरे भागने कोस रहे है। देखो यो ने तो इतो मौन मिल गयो, लोग यो ने देखे और मारा माथे आवे जो कोई बैठे। वो भगवान से प्रार्थना करियो। तो भगवान एक कारीगर रूप लेकर के आया, बेरे माथे छेनी चलाई और ऊपर लो हटा करके आवरण, और अंदर में ऐसो सुंदर एक स्वरूप दे दियो भगवान रो। अब आवे जी कोई हाथ जोड़े, पत्थर तो बोरो बोई है, तो फिर हाथ को कर जोड़िया मैंने। विश्वास नहीं, बेरे मोहनी जी को भगवान री शक्ति थी, जिका दूसरे आवरण से ढकी जोड़ी थी, मैंने परमात्मा हटाई दी। समझ में आ गयो और बैठने री चीज को नहीं, और नमन करने री चीज है। और वो पत्थर अब जिका भी अवे मैंने देख कर लोग हंसे, यार काल तक तो लोग यूं ही बैठता थारा माथे, और आज तने लोग हाथ जोड़ रहे हैं। बोले बाबू मेरे लिए कितनी टचो खाई है, कितनी छेनी खाई है, जने आज मैंने लोग प्रमाण करे। तो बई प्रकार सो अभी उम्र में थे भी थोड़ा सुननो सीख ले सो, लोग थोने भी खन्यार प्रणाम करसी। और नहीं तो देख सी काका जी बैठा है क्या, खनिया कर निकल जासी, क्योंकि काका जी री पुरानी आदत हाल तक गई को नहीं। कोई मिलना चाहिए झालर बैठ जाए। चल आगे बढ़ू, ठीक है। काका जी ने लागे सगड़ो मारा माथी ज कह रहा है। अरे अभी यही सोच रहे हैं मारा माथी ज कह रहा है, लेकिन ए थोने समझा को सके नहीं, वास्ता मैंने अपॉइंटमेंट करी है। क्योंकि छोटे भाई ने शास्त्र में लिखे प्रेम देवनो, और प्रेम में वो बिगड़ जाए। भाभी जी ने देखूं कणी कणी ये उम्र में भी झाल देवर जी प्रेम दे रही है थोने, बड़ा सारा हो गया तो ही। हाँ, तो वो कर्तव्य है। लेकिन आज की एक पड़ाव में आप लोग आचो क्या, हाँ मैं समय समय सारू जो ज्ञान आवश्यक है वो भी लेना। अग्नि ने गुरु बनायो। अग्नि कोईरा गुण दोष को देखे नहीं, जीवन में कोईरा गुण दोष मत देखो भाई। मैं में तो चंदन री लकड़ी डाल दो तो भी स्वाहा, और दीमक री लकड़ी डाल दो तो मैंने भी स्वाहा, बहरो तो वही गुण है। अगर गुण दोष देखता फिर सो तो कोई से भी कभी मिला मुलाकात या संबंध नहीं जोड़ पाओला। परमात्मा जितना भी जीव है सबने अलग अलग स्वभाव और अलग अलग मोरा प्रारब्ध देर भी जोड़ा है। चंद्रमा ने गुरु बनायो। आत्मा अविनाशी है और शरीर नासवान है। चंद्रमा दो को नहीं, चंद्रमा एक ही है। फर्क क्या है? कृष्ण पक्ष में मेरी कलाएं कम हुए हैं और शुक्ल पक्ष में मेरी कला पूर्ण हुए है। शुक्ल पक्ष ने यदि जिकरी ज्योति सही हुए, वो छतमाते बैठ करके पढ़ाई भी कर सके, इतना वह में प्रकाश है। कृष्ण पक्ष में बिना लाइट रखोगे नहीं तो कोई चंद्रमा दो थोड़ी ना भाई, चंद्रमा तो एक ही है। सूर्य ने गुरु बनायो। अभेद भावरी शिक्षा, जरूरत पड़े तो पृथ्वी से जल ग्रहण कर लेवे और वापस बोने आवश्यकता हुए तो फिर जल छोड़ देवे। कबूतर ने गुरु बनायो। कबूतर कबूतरी रो इतनो प्रेम है कि कबूतरी ने जो ही एक बहेलिया पकड़ियो, कबूतर सोचो इन्हें जार छुड़ा लो और वो बहेलियो मैंने भी पकड़ लियो। वही वो संसार है। जो जो थे ये माया रखने जासो अथो ने। हाँ, समुद्र ने गुरु बनायो। समुद्र की विशेषता क्या है? सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो, हर मौसम में वो तो गर्जना करतो रहे।
यानी प्रसन्न रहे। तो भाई समय है, कैरी ऊंची आवे कैरी नीची आवे, समय कोई नहीं आज तक एक सीरी सी कोरणी, लेकिन सीखना क्या चाहिए, हमेशा खुश रहो। क्योंकि जब भी संसार में कोई सुनने वाला है ही को नहीं। अगर समय खराब आसिर थे कहने की दो बात के सो, वो तो सु पास में रसी कि तो सु दूर हो सी, दूर ही हो सी। सुनने वालों एक ही है, बाकी अची तो थोड़ा लारे बैठा है नहीं ऐ सब बोल बो करो नहीं। तो जब हाँ तो नहीं जब हमारा आगे बढ़ेगा नहीं कथा, हमारे में आदत पड़ गई एक ठू। तो जब सब सुनाने वाला है और वो एक सुनने वाला है तो फिर मैं नहीं सुनाऊं नहीं। और सुन कौन सके जो को पाछो बोले नहीं। अच्छा थाने मालूम है, और वो आज तक बोला कौन नहीं। परमात्मा आज तक किसी से कुछ नहीं कहता है, लेकिन परमात्मा आपके घर में है ये पता आपको। तो जब कुछ कहता है नहीं तो फिर घर में क्यों बैठा है। वो खाली आज देख तो रहे कि थे कर क्या रहे हो। तो थे भी आई देखो टाबर कर क्या रहे है बस। और मौको आने पर ये तेरे सुबह ने बैठाओ, जब कोई सत्संग हुए या घर में कोई मांगलिक काम हुए तो बस उन्हें बढ़ा दो। अगर कर दिया तो चलो आने वाले काल में फिर और आगे बढ़ जैसी। इतना ही नहीं, हाथी ने गुरु बनायो। हाथी इस पर सुख रे कारण शू आपरो प्राण खत्म कर ले, क्योंकि मैंने हथनी से बहुत मोह है। और हाथी पकड़ने वाला को अगर पकड़े, एक गड्ढो खोद करके मेरे माथे चटाई बिछा दे और मेरे माथे लकड़ी दी हथनी रख दे, और वो मेरे मुंह में आगे बढ़े और वह चटाई सीधी जावे खाड्डे में और वह गिर पड़े। वही है वो संसार। मोह बंधन रे कारण सु आप इस तरह से फंसता जा रहे हो। अब निकलने रो साधन क्या है वो थोड़ा आप मिलिए। शहद बनाने वाले ने गुरु बनायो। शहद ने संग्रह करने वालों बहुत दोरो संग्रह करे मैं मधुमक्खियों रे छते सो, लेकिन क्या वो आपरे लिए काम लेवे बेचारो। ठीक वही प्रकार सो बहुत दूरी कमाई है, इतनी आसान का नहीं, लेकिन क्या आप आपरे लिए कमाई ले रहे हो, मैंने लाभ ले रहे हो, कोई सत्कर्म में लगा रहे हो मैंने। भगवान अगर तुमने कुछ भी दियो है तो भाई सत्कर्म में लगा दो। और यही समझ लो ये लक्ष्मी किसकी है, पत्नी विष्णु की। इसको विष्णु के समर्पित कर दो। यानी भगवान की पूजा करके थोड़ी बहुत जिकी थोड़ा लक्ष्मी एक्स्ट्रा है, जिकी थोड़ा वृत्ति ने डवाडोल कर रही है, मैंने विष्णु ने भोड़ा दो भैया थारी लक्ष्मी थारे इतने ही आनंद देसी। इतना ही नहीं, हिरण को गुरु बनाया। हिरण री क्या विशेषता है, वासना संगीत मैंने बड़ा अच्छा लगे। वासना संगीत नहीं सॉरी संगीत। और जो ही हिरण पकड़ने वालों मैंने पकड़ने की तैयारी करे ऐसो संगीत बजावे है कि मेरे मुँह रे मैंने वो दौड़ना शुरू करे और वो मैंने घेर लेवे। ठीक वही प्रकार से कुछ वासना संगीत ऐसा है जिके मुँह में आपो भी वे खोनी दौड़ पड़ो और आपो वे माया रे चक्कर में फंस जाओ और वो अपने घेर लेवे। पिंगला ने गुरु बनायो। पिंगला एक वैश्या थी और वैश्या हमेशा पर पुरुष रे सुख में ही आनंद री अनुभूति करे। एक रात कोई को आयो नहीं, मेरे मन में बैराग आ गयो, अगर इतनी रात भर हूँ परमात्मा ने मना लेमती तो वो मने मिल जाऊं। तो कुरर पक्षी ने गुरु बनायो। चील रे मुंडे में जब तक मांस रो टुकड़ो रहे नहीं, कागला चारों तरफ रहे बेरे, और जो भाई फेंके हुए टुकड़े ने थोड़े खने भी आवश्यकता सो अधिक धन जब रहसी नहीं तो एक कागला चारों खोनी थोड़ा। हाँ कने कोई संस्था वाला आसी, कने कोई संस्था वाला आसी, कने कोई भाईला आसी, कने कोई प्रोग्राम करवाना वास्ता कैसी, और जो थोड़ा पॉकेट खाली हुई नहीं और सैन
हाँ, तो आवश्यकता से अधिक धन को त्यागने में सुख है। बालक ने गुरु बनायो, बालक कब तक निश्चिंत रहे? जब तक पितारी छत्र छाया है। ठीक भाई प्रकार सो थारे परम पितारे छत्र छाया को नहीं, परमात्मा रे छत्र छाया थारा माथा का नहीं, तो फिर निश्चिंत रहो, होनी है जी की उसी थे, क्या कर ले सो, कुछ को नहीं कर सको। इतना ही नहीं, कुमारी कन्या ने गुरु बनायो। एक कन्या घर में थी, बैठे में कुछ अतिथि आ गया, अब जो ही बरेली धान कुटन लगी, मन में विचार आयो क्या चूड़ो बाज रही है, लोग सोच सी कि घर में धान भी कुटियोड़ो को नहीं, बे आपरी चूड़ो ने खोल दी। दत्तात्रेय जी समझ में आ गया, बोले कि अगर 102 चूड़ी जब आप खनखन कर सके है तो 102 मेहनत भी अगर पास में रहसी तो साधना हो को सकती। साधना में एकांत जरूरी है। बाण बनाने वाले ने गुरु बनायो। साधना करनी है, खाली साधन जुटाने में दिन को लगाना नहीं, लेकिन तन्मयता आ जानी चाहिए, ऐसी साधना करनी है, खाली कहने से नहीं, आप मन सु। बाण बनाने वालों इतनो बेमे तन्मय रहे है बेटे मेरे मोने कि खनिया कर अगर कोई सवारी भी निकल जावे नहीं तो मैंने बहुत ध्यान को रहे नहीं, वो आपरी में लागोड़ो है। सर्प ने गुरु बनायो। सर्प रो कोई आश्रम को नहीं, बही बिलसु बे बिलसु बे बिल में है। महात्माओं ने भी कोई आश्रम नहीं बनाना चाहिए, और वो एक ही महात्मा हो जी कह गद्दी माथे जी को आबार बैठा है आयोडा है। हालांकि गद्दी वो दी को नहीं आपरी, क्योंकि वो गद्दी बनानी को थी नहीं, लेकिन हाँ वारा अनुयायी है वे सब। अजगर ने गुरु बनायो। प्रारब्ध सूझ को मिल जावे बस वे में संतुष्ट रहना सीखो। भ्रमर ने गुरु बनायो। भंवरो कमल माथे आसक्त हो जावे और वो मेरे माथे ही मेरो रस और सिंजा पड़ी वो कमल मुरझा जाए, बंद हो जावे, वो बापड़ा में ही फंस जाए। घनी आसक्ति बंधन रो कारण है। हे उद्धव, दत्तात्रेय जी राजा यदु ने ये प्रकार से उपदेश दियो, मैंने बड़ी शांति मिली और वे निकल गए। भगवान कहो भैया जीवन ना तो कर्म करने में स्वतंत्र है, ना भोगन फल भोगन में। ऐसा जीव ने प्रारब्ध सु ही हो रही है। सत्य वही है कि बिना ईश्वरी की प्रेरणा से ये संसार में कुछ भी कोवे नहीं। ए बंधन और ए मोक्ष ये दोनों भगवान री लीला है, शक्ति है। एक ने कहवे ज्ञान और दूसरे ने कहवे अज्ञान। अज्ञान जब तक रहसी बंधन बनी बढ़तो जासी, और जो ही ज्ञान आसी बस मोक्ष मार्ग अपने आप से लभ हो जासी। लेकिन अज्ञान आसी कटे किताबें पढ़ने सो, सत्संग सो, और एक सत्संग में कम से कम कितना आदमी चाहिए? 2 चाहिए थे। कितना हो? एक जनो प्रश्न करो, एक जनो जवाब देसी, बस एक वक्ता बन जाओ। और एक तो कम से कम अब इतनी हफ्ते भरी कथा सुनिए तो हफ्ते 10 दिन से तो श्रोता वक्ता बन सको नहीं। इतने में बहुत जी की कमियां हैं, एक दूसरे से भूल जा सो और प्रेम पाछो बढ़ जासी। तो अब कोई भी बात करनी है तो किसी भी बात करनी है, ये संसारी नहीं संसार से जोड़ने वाले रही। कुछ दिन तक तो करो। कोई भी चीज अगर टेस्टी लगी है तो कई दिन तो टेस्ट लो बेरो। अच्छा जीवन रे मन सत्संग में 2 है, 2 व्यवस्था भगवान दे दिया आपने। जरूरी कोई नहीं कि आप बांडे जाकर के ही सत्संग कर सको, कोई जरूरी कोई। आज सत्संग रे प्रभाव से वृत्रासुर प्रहलाद बलि विभीषण ऐसा दैत्य असुरी वंश में एड़ा था नहीं, फिर भी परमात्मा शक्ति रो अनुभव करिया है। उद्धव कहो कि प्रभु बात सापरी सब ठीक है, जीव ने सब कुछ मालूम है कि मैंने करना क्या चाहिए, लेकिन फिर भी वो जीव ऐसे कर्मों न करे कि बंधन में पड़तो जा रही है। भगवान के एक ही कारण है, मेरी विवेक शून्यता। मेरे मन जो विवेक रो गुण है मैंने वो लेनो को नहीं चाहे। भैया भगवान री भक्ति क्या को दे सके नहीं। संसार में आयो हो, संसार दोस्त ने घेर सी। अगर कोई बर्तन ने काम ले रहा हो तो वह बर्तन में लो ओ सी, तो क्या मैंने फेंक दे सो, क्या कर सो?
साफ कर सो, पाछो काम आ जावे। थारे भी अंदर में कोई विकार भरी ज दिया है इस संसार में आने बाद, तो मैंने छोड़ने रे कोशिश कर सो न उपज जसो। कोशिश करो, संभव तो खैर को नहीं। तो जो यदि बर्तन मैलो बेसी हो गयो तो मैंने कौन सी साफ कर सो? बहुत बर्तन काला हो जाए क्या है? अब छाई तो है कोई नहीं पहला वाली कि छाई से साफ हो जाए, तो वो थोड़े क्या एक नई चीज आएगी नहीं अभी, ग्रीन कलर और क्या है वो, स्कॉच वार कौन बोलिए, हाँ रगड़ने वास्ते। ठीक वही प्रकार से आज अंतःकरण में जो भी थोड़े दोष आया है बने भगवान री कथाओं रे श्रवण करने सु और कथा रूपी जूने सु दूर कर सको हो और अंतःकरण रे शुद्ध करने रो साधन बताया भगवान। भगवान कह रिया उद्धव, संसार में तू जो भी तेज देख रही है, ऐश्वर्य देख रही है, कीर्ति देख रही है, प्रभाव देख रही है, सब क्या है? ये सब मारा ही दियोड़ा गुण है और वे गुण ने लोग प्रणाम करे और वो देखे मने प्रणाम करे। ऐसा भगवान रा दियोड़ा गुण अगर कोई रखने नहीं हुए तो कोई क्या नहीं प्रणाम करे, तब वो देखे मने प्रणाम कर रहा है। तो भाई ज्ञान, कर्म और भक्ति ये तीन साधन थाने दिया है। चाहे तो ज्ञान रे वास्ता आतुरता देखो या भक्ति में लाग जाओ। लिस्ट बहुत बड़ी है, इतने बड़े जीवन रे ये कर्मों से मुक्ति पाने रे वास्ता। लेकिन क्या करना चाहिए अगर वो याद नहीं भी रख पाओ तो क्या नहीं करना चाहिए वो जरूर याद रख लो, तो अभी थोड़ा कल्याण हो। जैसी याद है क्या नहीं करना चाहिए? बता दूं कितनी उम्र होगी थोड़ी? 60 से ऊपर होगी नहीं पक्की? तो 64 नंबर पेज में थोड़ा लायक लिखियोड़ है, पढ़ लिया। जो करी उम्र 60 से बेसी होगी है वो लिए है, बाकी तो ये लोगों ने भी आनंद लेने दो। सूता शेर जंगल का राजा, उसे जगाना ना चाहिए। राजा जोगी अग्नि जल के प्रीत लगाना ना चाहिए, प्रीत लगाना ना चाहिए। सूता शेर जंगल का राजा, उसे जगाना ना चाहिए। राजा जोगी अग्नि जल से प्रीत लगाना ना चाहिए, प्रीत लगाना ना चाहिए। जे विश्वास किसी के ऊपर घात लगाना ना चाहिए। जे विश्वास किसी के ऊपर घात लगाना ना चाहिए। पर नारी के सपने में भी हाथ लगाना ना चाहिए, हाथ लगाना ना चाहिए। अग्नि ब्राह्मण गौ माता के लात लगाना ना चाहिए। अग्नि ब्राह्मण गौ माता के हाथ लगाना ना चाहिए। सत्संगत में जाके थोड़ी बात बनाना ना चाहिए, बात बनाना ना चाहिए। कहना चाहिए मुख के ऊपर चुगली खाना ना चाहिए। कहना चाहिए मुख के ऊपर चुगली खाना ना चाहिए। दया धर्म के शुभ कर्मों में देर लगाना ना चाहिए, देर लगाना ना चाहिए। कुआं बावड़ी रास्ता ऊपर केर लगाना ना चाहिए। हेणावर के शानी कन्या लेर लगाना ना चाहिए, लेर लगाना ना चाहिए। कड़वा बोल किसी के दिल पर चोट लगाना ना चाहिए। कड़वा बोल किसी के ऊपर दिल पर लगाना ना चाहिए। मेरे अपराध के जान बूझ के खोट लगाना ना चाहिए, खोट लगाना ना चाहिए। रहना चाहिए सबसे मिलजुल बैर बढ़ाना चाहिए। दूध छोड़ मद का प्याला के होठ लगाना ना चाहिए, होठ लगाना ना चाहिए। चोर जुआरी वैश्या के घर
लौट के जाना ना चाहिए। सुनना चाहिए सब लोगों की, शोर मचाना ना चाहिए, शोर मचाना ना चाहिए। बिना बुलाए किसी के घर पर, बिना बुलाए किसी के घर पर भूल के जाना ना चाहिए। दुश्मन के घर जाकर रोटी भूल से खाना ना चाहिए, भूल के खाना ना चाहिए। बहते जल की धारा से, बहते जल की धारा से भूल के नहाना ना चाहिए। बहते जल की धारा से भूल के नहाना ना चाहिए। भक्ति रस बिन सुना गाना भूल के गाना ना चाहिए, भूल के गाना ना चाहिए। गाना चाहिए ताल मिला बेताल उठाना, ये गाना चाहिए ताल मिलाकर बेताल उठाना ना चाहिए। राजा जोगी अग्नि जल से प्रीत लगाना ना चाहिए, प्रीत लगाना ना चाहिए। राजा जोगी अग्नि जल से प्रीत लगाना ना चाहिए, प्रीत लगाना चाहिए। चाहिए। ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा? पुस्तकों को पढ़ने से, सत्संग में जाने से। और सत्संग बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं। संता संता सत्संगति संस्कृति कर अंता। जब भी मौका मिल जाए, महापुरुष कोई आए, बस सत्संग में जाइए। आज भी चतुर्मास्य में हमारे यहाँ महात्मा लोग आते हैं। क्यों? आपकी कोचिंग क्लास लेने के लिए। आप वर्तमान में कहाँ हो? बच्चा लोग जाओ नहीं कोचिंग पढ़ने। क्यों? स्कूल में कौन जाएगा वे लोग? फिर कोचिंग की क्या जरूरत है? वही प्रकार से चतुर्मास में महात्मा लोग आप तप करके आवे हैं और थोड़े कुछ ज्ञान देवे और बेरो साधन देवे। और आप और मन में क्या जावे, ए महात्मा लोग तो हर चौमास में आ जाए महाराज, कहीं कोई नहीं पैसा भेड़ा करने आवे। वो है थोड़ा गोरी भावना। अगर थोड़ो पैसों में अगर आ करके सुकृत में लगा रिया है तो भलो थोड़ो चाह रिया है कि आप रो चाह रिया है। मैं तो जिठे भी बैठा रहा सी बोरे खने इतनो नाम धन है कि थोड़े खने आने वाने जरूरत को नहीं। लेकिन आज हमारे ये सांसारिक विकार उनके प्रति भी ऐसी भावनाओं को प्रकट करवा देते हैं। आज ब्राह्मण सर्वोपरि है, कुल गुरु सर्वोपरि है। और बे अगर कोई काम करने रो कह दियो है तो भैया वो आप और हित चावे, मैंने स्वीकार कर लेना। लिखे है कि आज भगवान रे पूजा रे मन अपन क्या लगाना पड़े? पुष्प। और पुष्प कटे बिके फुटपाथ पर चढ़े कटे भगवान रे। अब अपन विचार है कि जिकी जगह पर राख छड़े भगवान रे लायक कोई नहीं, तो ते घर में लार क्या कर सो? प्रोक्षण जना वो शुद्ध मान लिया जावे। ठीक वही प्रकार से कुछ चीजों ऐसी है जिकी रोज लाने की जरूरत को नहीं। गंगा जल है, अगर 3-4 दिन भी लायडो है तो वो थोड़ा थोड़ा रोज कम ले सको। इतना ही नहीं, तुलसी है, बिलपत्र है, कमल है। एक घर थे मान लो होलसेल में ला राखियोड़ा हो और कपड़े में धर राखियो है, एक एक कमल थोड़ा थोड़ा बिलपत्र तुलसी ले लो, पाछो बड़ीट करके रख दो, 3-4 दिन भी काम ले सको। लेकिन चढ़ियोड़ा पाछो काम नहीं लिया। आप और घर में एक चीज इसी है, वह चढ़ियोड़ी रो चढ़े बर्तन मोजन डर सू वह है कुकू चावल। वो एक तो वो साग वाला चौमुख मिले है नहीं छोटो सोख। हाँ मैं वो महीने भरो घालियोड़ो पड़ियो है, एक बूंद तो पानी घालियो लगा दियो। एक बार लगाना रहा, दूसरे बार वो लगाने लायक को रहे नहीं, उच्चिष्ट हो जावे। अब रोज रो कुकू कौन घोड़े वो पड़ियो है चौमुख, निषेध है। एक बार ये चीज एक बार ही काम आनी चाहिए। ग्रहणों में विधान है
कि बे समय मोने खगोलीय परिस्थिति ऐसी रहे है कि मेरे 9 घंटा 12 घंटा पहला यदि आपको कुछ खाओ तो वह आप शरीर के लिए हानिकारक है। ये वास्ता भोजन निषेध लिख दियो, सूतक में भी, ग्रहण में तो खैर खानो ही नहीं। लेकिन यदि कोई बीमार है तो खा सके। और अबार स्वस्थ कौन है, ये वास्ते सब खाबो करो, चिंता ना करो। हाँ क्या करो महाराज, अब गोली लीवनी पड़े तो खानी पड़सी। स्थिति मतलब आ होगी है कि हर व्यक्ति अंदर से तो दुखी थोई, अरे मैं बाहर से भी दुखी होने लग गयो। बीमारियों चारों तरफ से मैंने इतनी घेर ली है कि सारा नियम अपने आप धीरे धीरे खत्म होने वाला है। आज एक कुसा है, इतनी पवित्र चीज है बा कि चलते ग्रहण रे समय में भी लिखे है कि यदि बा केरी माथे राखियोड़ी है तो वह में अपवित्र दोष आवा को नहीं। कोई चीज बनियोड़ी है थोड़ी, मेरे माथे कुसा राख दी ग्रहण रे पहला, ग्रहण ऊपरी आकर निकल जाओ, कोई दोष को नहीं, जड़ है, बनियोड़ी चीज है, कुछ भी है। लेकिन बाई कुसा यदि कोई मृतक रे पिंड पर पड़ी है, दोष है। ब्राह्मण है, ब्राह्मण हमेशा पवित्र है, लेकिन वही ब्राह्मण यदि रोज 12वें रोज जिम रहे है वो अपवित्र है। तो भाई समय देश काल के हिसाब से बहुत चीजों ने विधान दिए है थे। और शुद्ध रे लिए तो अब लिखे है कि मलमूत्र के बाद मिट्टी से हाथ धोने से शुद्धि है। लेकिन बड़ा विचित्र समय आई गयो, अब मिट्टी से हाथ धोना ही मना है। क्यों? पहला कौन था नहीं, यो ने मैंने भी फर्क आ गया क्या? अरे फ्लैट वो चाहे घर वो, नाले में तो कोई भी पानी घासो तो वो सीधे नीचे बैठ जासी। लेकिन युग परिवर्तन देखो, नाला जम हो जावे मिट्टी सो, मट्टी कई को तो जम क्या उसी तब तो थे ऐसे का साबुन सो हाथ धोवो नहीं। अब ठीक है, युग धर्म है, बाकी निषेध है। मों लोगों ने कभी कभी लोग पूछ ले, महाराज कप में चाय पीवो क्या, तकलीफ तो को नहीं? मेरे को सवाल ही को नहीं। जब थोड़ी औठी गिलास में चाय पी सको तो फिर कप में क्यों को नहीं पीसो, यदि कलयुग में आया हो तो? क्योंकि गिलास माना मालूम है कि मिट्टी से मजिए बना शुद्ध हो को नहीं, सरफ से कभी शुद्ध होनी का नहीं, धातु कभी भी सरफ से शुद्ध को सके नहीं, चाय में पियो कि नहीं? तो फिर कप में क्यों को नहीं पी सको, बात तो मिट्टी है। तो अब शुद्धि अशुद्धि तो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है भाई। इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि भाई विचारों को शुद्ध रखो। आजकल ये बीरनियों शब्द रट चुकी है। महाराज आपने ही तो कहा था आंखों में शर्म होनी चाहिए। हाँ, मैंने कह दो कि सासू जी सामने गुंटो काट तो वह सीधी कहे आपको तो आपने तो सिखाया था आंखों में। हाँ, सब ज्ञानी है, जितनी बैठी है नहीं सब युवा वर्ग। हाँ, तो ज्ञान सब में है, लेकिन फिर भी कुछ आवश्यक ज्ञान एक सम्मान के लिए भी हमें और जोड़ लेना चाहिए। बस इसमें कोई दो शंका नहीं करनी चाहिए। भगवान एक ज्ञान उद्धव ने दे रहा है। भैया उज्जैनी नगरी रमो ने एक धनाढ्य ब्राह्मण थो, लेकिन वो इतनो कृपण थो, न तो आपरे माथे कोई धन रो सदुपयोग लियो, न ही समाज ने, न ही परिवार में। समय आयो चलो गयो, दशा आओगी कि खुद ने भीख मांगनी पड़गी। तो अब कोई लोग भीख भी नहीं देवे, क्योंकि सगलों ने एक ही बहम है कि ब्राह्मण करने पैसा बहुत है, ये भीख मांगन रही आदत पड़ गई दिखे। जिद भी ब्राह्मण ने एक दिन ज्ञान आयो, नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मनः परम कारण मनंती संसार चक्रम परिवर्तयेत। नायम जनों में सुख दुख हेतु, ए कोई भी मारा सुख दुख रा कारण को नहीं, मारा सुख दुख रा कारण मारो कर्म है। सुख भी देने से मिले और दुख भी, अगर थो कहीं सुख दियो है तो वो भी थोड़े मौके बात है काम आसी, और थो यदि हमेशा मैंने हीन भावना से देखियो है तो मौके माथे अब थे देखो कि मारे लोग आ जावे, तो वो आप ही कर्म रो फल है भाई।
ज्ञान बहुत बड़ो है, ये ज्ञान ने जीवन में धारण करनो हर व्यक्ति रे बस री बात कानी, लेकिन जी की थोड़ी बहुत क्रिया आवश्यक क्रिया है मैंने मत छोड़ो। आज घर में जगह देवी देवताओं री पूजा है, वंश परंपरा सो वे क्या है, वे वाक्य साक्षात परमात्मा शक्ति रा प्रतिबिंब है, क्योंकि आज माइत पूछता यह है तो वे सेवा ने नहीं छोड़नी। अब ठीक है, वे लोग भावना सो करता थे, लोग भावना से को नहीं कर पासो, भाई सो कर सो कर लो। अगर थे इतना मंत्रोच्चार नहीं गा पा रहे हो, इतना भजन नहीं सुना पा रहे हो, कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन भाई बने प्रसाद फल रे बाद एक आरती रो विधान है, बा आरती तो कर सको, बा जरूर करनी चाहिए, लेकिन आरती कोकर करनी मालूम है? कोकर करो, चरणों से स्टार्ट करनी। चरण में 4 बार, 2 बार नाभि मंडल, 1 बार मुखमंडल, कितनी बार हुई? 7 बार, और 7 बार पूरे अंग माथे। आज भगवान हमेशा हमारे चिंता में रहे, हमारे कारण से भगवान ने बहुत तकलीफ हुए। भगवान की आरती उतार करके जो टाबरी बलाई लेनी, जो भगवान की बलाई ले लेनी, और जो भी धरना है आरती में धर देना, क्योंकि परमात्मा ना दे क्या सकूं, कुछ को दे सको नहीं। इतना बड़ा विधान है आरती का। और आरती के बाद में प्रणाम करना तो कोकर करना, साष्टांग प्रणाम करना। और थे लोग सब वैष्णव हो, गिरिराज जी में जब परिक्रमा हुआ नहीं तो किस तरह से हुआ? दंडवती उठा क्या हुआ, गलीचा बिछोड़ा रहे क्या? थोड़ा तो गलीचा बिछोड़ा है तो देखो एक दिन भी कोई दंडवती करियो को नहीं, चारों मसो। अभी मारी गलती है, पहला को कहो नहीं। लेकिन मैंने तो जिसको पहलो जीवन था वो तो खत्म करना, आगलो जीवन सही करना, नहीं तो लास्ट में कह रही हूँ कि आगे होने कोकर करना है। अगर ये उम्र में भी यदि अभी भी अगर दंडवत करना शुरू कर दे सो तो कमर की बीमारी आने वाला भविष्य में जल्दी बढ़ेगा नहीं। वो अपने आप जो ही सुया नहीं और उठिया नहीं और कमर सीधी हुई नहीं, कोई साइटिकारी बीमारी को नहीं पकड़ा है। और कब से शुरू होगी? लेडीज लोगों ने कमर की बीमारी कब से शुरू हुई मालूम है क्या? जिसके दिन सु रसोई खड़ी शुरू होगी, बे दिन सो, जब तक बैठ बढ़ाती थी कोई नहीं। आज तो युवा वर्ग की यह दशा है कि भाई कुर्सी टेबल कुर्सी में तो से पढ़ाई शुरू हुई, ऑफिस तक टेबल कुर्सी में चला गया। अब मैंने पालखी मारना कह दो तो पालखी को मार सके नहीं, भैया बैठ सी महाराज और कितनी देर बैठना है? क्योंकि वो फ्लेक्सिबल जो तो मैंने कभी काम लिया ही को नहीं। बैठना भी एक योग साधना है बहुत बड़ी, पालखी मार के बैठना भी, बैठ करके भोजन करना और बैठ करके पानी पीना, वो आधे रोगों ने खत्म करे। और विशेष करके जो ये उम्र में घटना रो दर्द बेसी बढ़ रहा है या युवा वर्ग में घुटना रो दर्द बढ़ रहा है, मेरा एकमात्र कारण क्या है? खड़े खड़े हाँ भगवान ने भोग लगा दो, ब्राह्मण देव सब आएगा, दिखे हो गया, चलिए प्रणाम। तो भाई जिसका अपना कुछ सिद्धांत आपने याद रखना जरूरी है, मैंने पकड़ो। खाली दवाओं खाने से कुछ को भी नहीं। और एलोपैथिक में तो दवा औषधि बोल के तो है ही कोई शब्द, दवा जो को भी रोग आए मैंने दवा बोले, बाद में बोले ऑपरेशन करवा दे सो, वो तो दवा वे है। माथो दुखे बोला गोली ले लो दबाओ इन्हें, क्यों दुखे वो कोई दरकार को नहीं है बाहर। और आयुर्वेदिक में बारी है कि भाई वो क्यों दुख रहे हैं माथो रोज रो। मारो कोई टाइम में सर दर्द बहुत भयंकर करतो, एक डॉक्टर साहब खने गयो कहने भेज दियो न्यूमरो वाला खने, तो वो सीधो मैंने स्कैन बता दियो, आपको तो सीटी स्कैन कराना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन तकदीर ठीक रहे जने एक सलाह और मान ली जावे। एक जने कहो कराड़ो जी एक काम करो नहीं तो चश्मे वालन तो दिखाओ, हो सके थोड़ा चश्मे रो पावर कमजोर नहीं हो गया है। और वही निकलियो बहुत दिन और आज रो दिन में तो कोई स्कैन कराया को नहीं।
तो अभी जी की एलोपैथिक की स्थिति है बड़ी विचित्र स्थिति है बस। लेकिन अब ठीक है, जिसको स्थानीय व्यवस्था मिले मेरे माथी अपन आगे बढ़ना पड़े। जो भी हो, अभी आपको क्या सिखाया कि यदि आपको शारीरिक स्वस्थ रहना है तो परमात्मा को साष्टांग प्रणाम करना शुरू कर दीजिए, आधी बीमारियां आपकी चली जाएगी। और मांगना भी है, क्योंकि आप लोग मांगे बिना नहीं रहोगे, तो परमात्मा से क्या मांगना चाहिए? कोई भी मंदिर में जाओ, प्रसाद मांग लो। शारीरिक रोग के लिए औषधि दूसरी है, भवरोग की औषधि प्रसाद है। मेरा 2 कण भी थोड़े बहुत बड़ा काम कर जैसी। नहीं प्रसाद है, शुगर होगी है, तुलसी मांग लो। मांगना है तो कहीं की तुलसी मांग लो। अठे भी कथारी पूर्णावती होगी है, प्रसाद नहीं मिला नहीं तो मांग के ले जाया, ताकि घर में एक एक कण सगलो न पहुंचा सी। अरे भाई, होम्योपैथी की गोली कितनी करे है तब? और बात तो बहुत दूर की बात है। मेरे तो एक ड्रॉप भी 1 हफ्ते बाद दूसरी ड्रॉप देवे। औषधि तो बा है असली। अर्क जो कह रहे क्या वो होम्योपैथिक मतलब अर्क है, कोई भी चीज रहो तो। और थोड़ा सा भी कण जो है, अगर श्रद्धा भक्ति से लियो है, और अगर बेटे में कह भी दियो, ए ठाकुर जी क्या करो, कथा तो सुनन को से क्या नहीं, गोडे में बहुत दर्द हो, आज प्रसाद थे घर बैठे भेजिए, देखो भाई तू बुलाई तो वहाँ जी थोड़ा दर्द ठीक हो जैसी, क्योंकि थोड़ा मनोबल मजबूत हो गयो। आधो तो अपरी जी की बीमारी है, मनोबल की कमजोरी के कारण से है। देखो बैठी सी की नहीं, देखो सुनी सी की नहीं, देखो वो होशी की नहीं। हाँ, तो आज भाई जिका देहाभिमानी लोग है बड़े लिए ये सब संभव को नहीं। उद्धव जी के हे कृष्ण, आज तो हमारा माथे दया करके जी की मैंने विज्ञान रूपी दीपक को तो मैंने दियो है। आज मारो अज्ञान रूपी अंधकार हमेशा रे लिए दूर हो गयो। प्रभु कहो तो फिर तो रवाना हो जा, लेकिन फिर भी वो नहीं छोड़ के जा रही है। आखिर परमात्मा अपनी चरण पादुका खोली, और वह चरण पादुका ने जो ही मस्तक पर लियो, निकल पड़ियो। भैया ध्यान रखिए, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। आज उद्धव ने ज्ञान क्यों दियो भगवान? केवल उद्धव के लिए? जीव मात्र रे कल्याण के लिए। अब तब उद्धव वे ज्ञान ने धारण करके और उठे से निकल पड़ियो। और क्या क्या मन लग गयो, थे भी अठे सो ज्ञान लेकर के जा रहे हो सके तो ने 7-8 दिन बहुत तकलीफ उठाई है। तो लोगों परिवार से भी 2 बात सुनी है, जब देखो तब खाली सत्संग में जाना, लेकिन कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैंने मालूम को नहीं कि थोड़ी मारी सबरी सुनने वालों कौन है। और आज संकल्प ले लीजिए, जो सुनता है उसके पास हमको बैठना जरूरी है। मेरे उद्धव को प्रभु ने ज्ञान दिया, निकल पड़ा, जो होगा। हाँ, आपको भी यही संकल्प ले लेना चाहिए। क्यों? जिस परिवार के लिए हम लोग दिन रात एक कर रहे हैं और कुछ गलत काम को करके जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, उसका दंड ये परिवार भोगने के लिए तैयार नहीं होगा। उसका दंड कैसे? थारे कर्मों रो दंड था नहीं भोगने रो, क्या मतलब? एक जनो एक आम रे बगीचे रे मने घुसियो और पेड़ में आम लागोड़ा था। देखने रो कौन कह रहे हैं? औखरो आंख देखिया कि बहुत सारा आम है। पग क्यों आगे चलो क्या? बोले हाँ। हाथ क्यों तोड़ दे दूं क्या? बोले हाँ। और जय हाथ ऊंचो करियो और लारसू वो बगोंदरो मालिक आई गया। अरे बे पीठ मत एक डंडो मारियो, चढ़ाक मार कहने खाई। आंसू कह रहा आया, देखियो कहन आप रो आपने भोगना पड़ियो नहीं, कोई आडा आया आप रो आपने भोगना पड़े और कोई को बैठी। इसलिए भाई भगवान सावधान कर रहा है। आज वो उद्धव तपस्या करके मुक्ति ने प्राप्त हो गयो। परीक्षित पूछियो उद्धव रे जाने रे बाद फिर क्या हो? अभी मैंने बताओ।
भगवान एक बार सुधर्मा सभा में बैठा है और सगलों ने कह दिया है कि देखो भाई, अब भूकंप, उल्कापात, विनाशकारी लीलाएं होने की संभावना है। एक काम करो, आप सब प्रभास क्षेत्र चालो पड़ा और जो ही स्थान परिवर्तन करियो, स्थान रो प्रभाव क्षीण होयो और सगलो रो बुद्धि रे मोने विकार खड़ो गयो। और ये तो नहीं, बात बात रे मोने विचारों रे मतभेद रे कारण सो आपस में लड़ पड़िया, शस्त्रों से लड़ पड़िया और शस्त्र खत्म हो गया तो बा समुद्र रे किनारे जी की वा झाड़ थी नहीं एरक बेने मारने लग गया। बलदेव जी मना करियो, ये भाई कर क्या रहे हो थे लोग, लेकिन बलदेव जी ने कहनी सुनी कहानी, मैं समझ गया। अब अठे रहना सो कोई समझ में आ गयो नहीं। आदमी जाने री कभी इच्छा करे जब कोई सुने नहीं जाने। आज रे युग में जिके समय में 100 साल री उम्र थी लोग 80-90 लेर जानता, अभी 60 साल में क्यों जा रहा है? क्योंकि जितना भी जो मत आप आशा लगा रखी नहीं कि आपने पूछ सी, ए आप सलाह ले सी, अपने प्रणाम कर सी, और ना तो पूछे ना सलाह लेवे ना अपने प्रणाम करे। अब थे ठाकुर जी ने क्या कैसो उठा लेवे तो, और जो ही थोड़ा ठाकुर जी उठाए लेवे और थे फोटुओं में जाओ बरा पीछे रोज धोख देवे। क्यों? क्योंकि और आदत है फोटुओं ने धोख देने रही। तो माहित भी सोचा कदा सापो भी फोटो में चला जाओ धोख तो देसी। हाँ, क्योंकि मेरे बाद में तो कौन जानती थे मैं तो पहले ही दे ले उन तो मैं 10 साल और जी जानता कोई नहीं। लेकिन मेरी आदत है फोटुओं ने पूजन री भाई जी का लोग फोटुओं में परमात्मा समझे नहीं, वे असली सुख से वंचित हो जावे। फोटो एक खाली प्रतीक है हमारा, उस फोटो में बाबूजी नहीं है या भगवान नहीं है, वो एक प्रतीक है। हमें एक स्थान ऐसा बनाना है कि जहां हम उनको भी जाकर के नमन करें। और वह आत्मा अगर ते हृदय से नमन कर रहा हो तो साक्षी ले ली। ते क्या सोच रहे हो, उठे बैठा है क्या सोफे माथे? अगर थो उठे पूजा दी है बोने वो स्थान बोरे लिए अगर छोड़ दिया है, वे सोफे माथे कोई नहीं बैठ रहा है, तो जितना भी पितृ लोग रहा है, 1-4 नहीं, जितना भी थोड़ा है सब उठे बैठा व्यवस्थित होना है। और जब कोई बहुत बड़ी घटना थोड़े जीवन में आसी, बैठम थे कैसो क्या तो कोई लागे बैठम सेन बैठा था जना कोई कौम पार लाग गयो दिखा परो। आप 2 आदमी बेसी घर में जिमा को सको नहीं, और इतना बड़ा महाय की केरी कृपा सोई है तब। इसलिए भाई भगवान बलराम जी जब देखिया वो भी आप रो शरीर त्याग दियो। आज पहली बार मारो कृष्ण अपने आप ने अकेलो महसूस कर रहे हैं। हमेशा जो कोई खुद दूसरों ने आनंद देने वाला है आज उदास बैठे है, एक भाई जी नहीं होते ही। लिखे है कि वैसे भगवान श्री कृष्ण अस्वस्थ पीपल वृक्ष नीचे बायों पांव दक्षिण पांव पर रख करके और शांत मुद्रा में है। दूर से एक बहेलियो क्या देखियो, हिरण्रो मुंडो दिखे मेरा चरण और बेबेरा माथे तीर मार दियो। भगवान का शरीर कोई हमारे जैसे तो है नहीं कि खून बहेगा, चिन्मय शरीर है उनका तो। लेकिन जो ही पास में आयो और बहुत डर गयो, अरे अरे मारसू क्या हो गयो। भगवान को कोई डरने की जरूरत को नहीं, थारो ही एक एहसान बाकी थो जो मैं आज। कौन था वो? बाली। यानी भगवान की मेमोरी देखिए, हमारी याददाश्त कितनी कमजोर है कि जो से कोई काल कौम निकलियो है मैंने पट भूल जाओ। भगवान ने इसका अंतिम ऋण चुकाया है। भगवान मैंने कहे तो अब वैकुंठ चलो जा, और विमान द्वारा भी चलो वैकुंठ चलो गयो। अब तो भगवान रो सारथी आयो, भगवान ने खोजतो जो ही रथ से उतरियो, रथ आकाश में चलो गयो। कब आयो तो वो रथ? जरासंध सु जब युद्ध कर रहा था नहीं, भगवान कितना रथ मंगाया था। हाँ, अब लीला पूरी होगी फिर इस जितना धन घणो छोड़ करके जासो, वैभव छोड़ करके जासो, आने वालों में संस्कार गलत पड़सी। क्योंकि वही फोकट रो धन दुख देवे है। वरना मजूरी सिखा करके जाओ, गुण दे करके जाओ ताकि आप रो घर खुद चलाना सीख जावे। लिखे नहीं पूत कपूत तो और पूत सपूत तो। अगर वो कपूत भी है तो छोड़ के जाने सो तो वो क्या बचा रख ले सी, और अगर सपूत भी है
तो थे छोड़ के जासो तो क्या मतलब है बहने, वो तो थोड़ा सो और दुगणो कर सके है। ये वास्ता भाई सत्कर्म में लगा तो धर्म चीज ने। भगवान दारुक न कहो बस काल तक हूं थारे सहारे पर रथ में बैठता तो अब तेने हूं आज्ञा दे रही हूं, तू चलो जा। क्यों? क्योंकि हमारे अंतर ध्यान होते ही आप पूरी समुद्र में डूबने वाली है। अब तो आकाश मंडल में विमान छाई गया, देवता लोग दर्शन के लिए आतुर हो गया, और देखते ही देखते भगवान एक चमक रहे साथ है। कब आपने लीला न पूरी करी कोई समझ भी को आयो नहीं, सब हतप्रभ हो गया। भगवान रे जानते ही धरातल सुध सत्य धर्म कीर्ति श्री सब धीरे धीरे चली गई। जय माई तो रे जानती सारा नियम जगह पुराना बनी वह धीरे धीरे सब लुप्त हो जाए। अब तो वही समय रे मैंने भगवान रो सारथी द्वारका में जाकर के भगवान रे लीला लो वर्णन बताया, तो भगवान जी की पत्नियों थी जिक्र एकमात्र जीवन कृष्ण था। अब तो बबी विचार कर लियो हमारा जीणो बेकार है, और एक 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 करके बेबी अग्नि में प्रविष्ट होगी। अर्जुन सगलो पारलौकिक संस्कार करवायो, देखते देखते द्वारका डूब गई। अर्जुन बच्चोड़े बाल बच्चों ने इंद्रप्रस्थ में ले गयो, और मथुरा रे ने भगवान श्री कृष्ण रो पड़पोत्र अनिरुद्ध बेरो पुत्र वज्र बेरो राज्याभिषेक कर दियो। और ये वज्र ने उद्धव जी लास्ट में अंतिम ज्ञान दियो। वैसे मेरे मोने और कृष्ण बैठे ही था और परीक्षित बैठे ही था। लेकिन राज काम रे कारण शू कथा पूरी सुन को सकियो नहीं, निकल गयो। जने मेरे जीवन में आज इतनी बड़ी भूल हुई, और फिर वो सब राजपाट छोड़ करके कथा में आए हैं। ये वास्ते एक बार पूरी कथा सुन लो, ताकि थोने मालूम पड़ता सी जीवन रे हर पग में कितनो संकट है, और मेरा समाधान क्या परमात्मा दिए सबने। हे राजन, थारा दादाजी युधिष्ठिर भीम आदि ये प्रकार जब सुनियो कि भगवान सुधाम गमन कर गया, तो वह तेने राज्य गद्दी देर गया है। जिको भी आज भगवान रे ये मंगलमयी कथा न सुने है, लिखे है कि वो परम धाम ने प्राप्त हुए है। और कृष्ण कोई साधारण नहीं है भाई। एकोपि कृष्ण से कृत प्रणामो दशस्व मेधावृथेन तुल्य दशस्व मेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामे न पुनर्भवाय। एक बार यदि कोई कृष्ण ने प्रणाम कर लेवे 10 अश्वमेध यज्ञ बराबर फल न प्राप्त कर सके हैं। 10 अश्वमेध यज्ञ करने वालों प्राणी जन्म ले सके हैं, सुख भोग सके हैं, फिर जासी फिर आसी। लेकिन भगवान कृष्ण ने यदि आप निष्काम भाव से प्रणाम कर ले सो, तो आवागमन से भी छुट्टी मिल जासी। वो तो भगवान ने को मैंने एक जन्म और दे दिए, अगर इसी कथा रो मौका मिलता हो तो क्यों को नहीं आसो। अगर भगवान रो सानिध्य मिल रहा है तो क्यों को नहीं आसो, सत्संग मिल रही है तो क्यों को नहीं आसो। अब जरूरी को नहीं कि भगवान मानव शरीर दे भेजे। तो मैं ठाकुर जी ने कह रहा कि तू एक काम करिए, मैंने चिनचट्टा बनार बेच दिए। क्यों? क्योंकि लोग आया मनखों से तो डरे कि नहीं डरे। हाँ देखो भगवान क्या गुण दिए मेरे मन है, वो एक गुण तो क्या जाए। आप इसको हटाइए ना, देखिए ना आप तो को खाए जैसी क्या वो कोई है क्या मेरे मोने। हाँ तेने कम से कम इसको तो बना के बेच, कम से कम डरे तो शरीर लो कोई नहीं, तो डरने वाला भी कोई नहीं। भगवान ने सबको गुण दिया है भाई। आज गुस्से वाला आदमी से क्यों डरे? क्योंकि वो कने भी अपमान कर सके। कीड़ी भी 2 रकम रही है, एक काली है एक लाल है। लाल कीड़ी अगर भूल से भी चढ़ जावे नहीं, क्योंकि गुस्से वाला आदमी क्या है, हाँ तो वो खाए न के तो बेटे यूँ लागे कि बाप रे बाप। और काली चीटी तो बोली वो चढ़ जाओ सही पड़ेगा नहीं, फूक देर उड़ा दो बने। क्रोध की जगह क्रोध, स्नेह की जगह स्नेह, सबकी आवश्यकता है। सब टेस्ट चाहिए भी, नमकीन भी चाहिए, मीठो भी चाहिए। लेकिन घणो मीठो भी अच्छा है और कामरो को नहीं, और घणो नमकीन भी कामरो को नहीं। तो भाई जीवन में जिसकी समय मैंने क्रोध की आवश्यकता है, करो मना नहीं है, लेकिन भाई प्रेम ने भूलो मत। राजा परीक्षित सुखदेव जी ने पूछियो भगवान रे जाने रे बाद रे मोने कुण राज्य करियो। भगवान रे जाने रे बाद रे मोने कलयुग आ गयो,
और कलयुग की विशेषता क्या है? जिको अर्थ बल में मजबूत हो सी वही शासन कर सी, जिको मलिक्ष हो सी वही शासन कर सी। क्यों? क्योंकि धर्म रो मूल सत्य, दया, पवित्रता ऐसा लुप्त होने वाला है। आज अजय का कलयुग का लक्षण आप लोगों ने मालूम पड़ रहा है शास्त्र सुविरो। कारण क्या है? क्योंकि कलयुग 28वीं बार आया है। ये वैसा मालूम है कलयुग में क्या दोष है और क्या हो रहा है। लिखे है कि कलयुग रे मने विवाह भी पारस्परिक रुचि से उसी और आज वही हो रही है। श्रृंगार काल तक देखो लड़ो बोरिया नाथ, आज देखो बिंदी बिचनी सीखे। आपको नहीं बोल रहे, युग का धर्म बता रहे। यानी स्पष्ट लिखियोड़ो है कि बालों ही श्रृंगार है। लेकिन आज रे युग ने बाल भी अच्छा नहीं लाग रहा है। हाँ, कट तक तो खैर फिर ठीक है, अभी तक नई पद्धति और आएगी छोरो रे मोने। हाँ, पिता हमारे तो बदर हुए कि नहीं हुए, लेकिन अब तो एनी टाइम बदर हो सके भाई। क्या स्थिति आएगी बड़ी विचित्र, बड़े विवेक कठे गए पर भगवान जाने। कोई इतना सा करे, कोई इतना सा करे, कोई कागले आ जो इतना सा रखे है। अरे थे क्या हो, लेकिन विवेक शून्यता है ये। धोनी बाल बढ़ा रहे हो, सेन बढ़ाना शुरू कर दिया। धोनी बाल कटाए दियो, सेन कटाना शुरू कर दिया। स्थिति बड़ी विचित्र है भाई। आप रो ज्ञान कोई न कोई नहीं है कि आप रो ज्ञान खुद रो क्या होना चाहिए। आज भारतवर्ष ज्ञान संपन्न देश है, विवेक मेरे मन भरियो पड़ियो है, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति री धूल इतनी है कि सब ढकीज गयो। इतनी समय बढ़िया आएगी है कि फाटोड़ा कपड़ा भी पहन के चलो तो फैशन में चल रहा है। अच्छा ये थोड़ा पैसा बच सी कि एक ड्रेस ने 10 साल 20 साल चला सको, क्योंकि फाटोड़ा तब जब पहन सको तो 10 साल भी खराब होगो नहीं में। आज है अब तो बेसी नहीं ले तो फैशन को वही नहीं बचे। हाँ, तेरे वास्ते धंधो खोल लो। कोई अगर वे बर्तन बेचने वाला हो नहीं, बस फाटोड़ा कपड़ा ले लो और बेसी में बेच रखो। क्या बुद्धि रो परिचय आ रही है, आश्चर्य की बात है। लेकिन लिखियो है सब ब्राह्मणों रो भी परिचय क्या मिल सी? ज्ञान, केवल यज्ञोपवीत। जनेऊ है तो पक्का है कि ब्राह्मण तो वेला। आज धरातल पृथ्वी हंस रही है बे राजाओं रे माथे कि जिका ये पृथ्वी रे माथे अधिकार जमायोड़ा था बे तो चला गया। पृथ्वी आज भी अठी पड़ी है। तो ऐसे कलयुग रे दोषों पर विजय प्राप्त करने के लिए ही तो आप भागवत बनाई है कि जिके कलयुग में आप आयो हो बे दोषों ने कोकर आप जीत सको। और यदि भगवान थोड़े हृदय में है तो कलयुग रो प्रभाव थोड़े माथे आकोश करी। अगर घर में कोई भी माइत बैठो है तो बे घर में थोड़ी यारी दोस्ती रहे बैठे में घना लोग आ सके क्या? और बारह जाने रे बाद बस एक ही बात अंत में याद दिलाना चाहूंगा, पिता और परमात्मा एक है, ध्यान रखना। वही परमात्मा पिता रो रूप लेकर के आवे, वही परमात्मा गुरु रो रूप लेकर के आवे, वही परमात्मा सखा रो रूप लेकर के आवे। थाने मैंने पहचानना है कि बारो सलाहकार कौन है। भगवान कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, भगवान कोई देखने की चीज नहीं है। पहले ही श्लोक में बताया गया था ये अनुभव की चीज है। आपको लगे भगवान है तो मानो, आपको लगे भगवान नहीं है तो अपने हिसाब से जीवन बढ़ाओ, फिर जो होगा देखा जाएगा। एक सहस्त्र चतुर्युग लिखे है कि ब्रह्मारो एक दिन हुए। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 1000 बार आवे नहीं तो मैंने लिखे ब्रह्मारो एक दिन। अभी ब्रह्मारो दूसरो दिन चल रहे, ब्रह्मणों ने द्वितीय परार्थी, यानी वो कितनी बार आके चलोगे। और ब्रह्मा जी का 14 मनु है, उतने काल तक ही प्रलय हुए है। और वो प्रलय ब्रह्मारी रात रे वास्ता हुए, इन्हें बोले नैमित्तिक प्रलय, यानी ब्रह्मा ने नींद लेने रे वास्ता। और मेरे बाद ब्रह्मारी जब आयु खत्म हो जावे फिर प्रलय हुए
मैंने कहे प्राकृतिक प्रलय। और ब्रह्म ज्ञान तू जब अंदर सारो प्रपंच और बोध हो जावे मैंने कहे आत्यंतिक प्रलय अंदर से। और एक है नित्य प्रलय। अवस्था क्या है आपरी? देह अवस्था, बाल अवस्था, पौगंड अवस्था, वृद्धावस्था और शरीर अवस्था क्या है? काल जितने वर्षों रहा था आज इतने वर्षों हो गया पाछा कि एक वर्ष बढ़ियो है कि घटियो है? जितना मिलिया है वह मैं घटियो है और जितना भोगिया हो वह मैं बढ़ियो है। आज हम खुशी क्यों मनाते हैं? मनानी चाहिए। उस परमात्मा का एहसान चुकाने के लिए मनानी चाहिए कि तुमने जितनी उम्र दी है मैंने शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। हम क्यों नहीं मनाएंगे खुशी? आज बच्चों रो भी आप जन्मदिन मनाओ, क्यों को नहीं मना सो? बहुत दिन कोकर बोल सको हाँ कि जिसके दिन ये संसार में आप आया हो। मनाना गलत को नहीं, तरीकों जो को अपना रहे हो वो बिल्कुल गलत है। बोल रहे हो बर्थडे और मना रहे हो बर्थ नाइट। किसी टाइम मनाओ, रात में। अब सिंझे ने कोई भी काम करो तो बत्ती जला के करो कि बत्ती बुझा के करो? बा अंग्रेजों ने अच्छी लागती को तो नहीं, क्योंकि वह पियोड़ा धूत रहे उनता बा लाइट भी जी की जगती नहीं, बा मोमबत्ती रही बाबी बना अच्छी को लागती भाई सीख गया। फूक दे इसको, फूक दे, फूक मार। अब एक जगह पूजा कराने गयो, हूँ दीपक जगाऊँ फूक मारे, फिर हूँ दीपक जगाऊँ फूक मारे। मैं कहो क्या करे थोड़ा छोरो, हमारा दोस्त हीरो को नहीं, काली रो बर्थडे थोड़ी दिन फूक मारनी सीख गयो काल सो। ये सब क्या है? अरे भाई बच्चों ने बाग केक खिलाओ जिसकी केक आज मेरे शरीर ने पुष्ट कर सके। दूधरी केक को मैं नहीं क्या मैंने केक सु मतलब है, बोलो ध्यान रखिया। और बचपन में यदि बे केक सु मेरे मोह लगा दे सो, बाद में वो बाग केक कदी को मंगा सी नहीं। मम्मी वो केक आप खिलाते थे ना, बहुत अच्छा लगता था हमको। हाँ, और वो आपरे भाईलों ने भी, क्योंकि वो ने केक सु मतलब है कि ऊपर बर्ग लगा दो, कुछ लगा दो, डिजाइन बना दो, कुछ बढ़ा दो। लेकिन आपो तो आपो ने खुद ने ज्ञान को नहीं, बस देखा देखी में बाहिज केक। अरे तो बोरे खड़े किसा बेटे में दूध था, गायों थी, छीना था जो गुब्बे बा केक बनाता। मैं नई पीढ़ी वालों से अनुरोध करूंगा, अपने बच्चों के स्वाद को आप बचपन से बदलना शुरू करिए। कल वो मंगाएगा, मम्मी अपने लिए वही केक मंगाओ, अपने यहाँ सबसे अलग केक आती है, खत्म बात। तो भाई ध्यान दीजिए। ये परीक्षित, सुखदेव जी अंत में कह रहा है तो ये अज्ञान ने छोड़ दे कि मैंने मरना है, क्योंकि मरना सबने है। क्या इस कथा ने परीक्षित के जीवन को बचाया? नहीं बचाया। तो फिर कथा सुनने से क्या फायदा हो? मरने रो भय दूर हो गया कि उम्र जैस ई उम्र में अगर थे कथा सुन सो तो क्या कर ले सो? जानो तो है एक दिन महाराज, आज समझ में आएगी तो अब लग जाओ थोड़ा जगह थोड़ा कर्म में, क्योंकि इससे कोई नहीं बचा पाएगा। मृत्यु है भय शुभ मुक्त हो गयो। और इतना ही नहीं, सुखदेव जी ने प्रणाम करियो और सुखदेव जी रो पूजन करियो। आओ आप भी सुखदेव जी रो जी कर पूजन करके थो बैठायो थो, बस मेरा पूजन कर दो और वह सुखदेव मुनि ने प्रणाम करो। और जो ही सुखदेव मुनि गया और परीक्षित उत्तर दिशा तरफ में मुख कर करके बैठ गयो। अब वो तक्षक तो आयो डसने वास्ता। अब जो ही तक्षक आयो तो एक ब्राह्मण मैंने रास्ते में मिल गयो। ओ भाई कट जा रही है, बोले राजा ने डसन न वास्ता। अच्छा जा, तू डसियो नहीं और हूँ मेरा विष खत्म करियो नहीं। अच्छा बताऊँ क्या? बोले हाँ बता दो। एक वृक्ष रे माथे अभिमंत्रित जल छोड़ियो, देखते देखते वो वृक्ष तक्षक वृक्ष ने डसियो और वह अभिमंत्रित जल छोड़ियो, वृक्ष पाछो हरो भरो हो गयो। तक्षक कहो भैया क्यों ऐसा काम करे, विधि रो विधान है और मैंने डसना मैंने जरूरी है। बोले तू डस लीस और वो मैंने सही कर दीस। अब तो वो ब्राह्मण वेश में थो, ब्राह्मण ने 2 पैसा क्या दे दिया, वो बेचारो पाछो चलो गयो और देखते देखते तक्षक जा करके मैंने डस गयो। लेकिन मेरे पहला हमारा परीक्षित ब्रह्म में एकदम लीन हो चुका था। मैंने मालूम भी पड़ी गानी कि हमारे साथ हो क्या।
जो मृत्यु का वर्ण कर लेते हैं उनको मृत्यु कभी कष्ट नहीं देती। जेका डरता रहे बना गोबा खाना पड़े चारों खोनी डॉक्टर या जगह नहीं हाथ पकड़ पकड़ दबाए इस तरह से जो टाबर ने दबावे जाओ। अरे जो आना है वो निश्चित है, उसको वर्ण करना ही होगा आपको। अब तो जन्मे जने पतो चलियो मारे बाबूजी ने तक चक डस गयो, बस गुस्सो आ गयो। इतना दिनों जन्मे जे कटा गयो था जब बाबूजी रात छोड़ करके बांडे बैठा था गंगा तट पर आयो कोई को आवे नहीं। और अब कीर्ति चाहिए नहीं, जन बेटो भी आई गयो मारे बाबूजी ने डस गयो और हवन करना शुरू कर दियो, तक्षकों भी हवन करना शुरू कर दियो। आखिर बृहस्पति जी समझायो भैया बड़ी मृत्यु तक्षक से होनी थी, तने पता है क्या? और मेरे बाद भी एक तक्षक डसी है नहीं थे, कितना तक्षक ने मारी है मालूम है? और तक्षक में एक गुण हुआ है क्या? सर्प में गुण हुआ बदलो लेने रही। और आज हर व्यक्ति रे कुंडली में किसो योग है? क्या वो पहला को थो नहीं, क्या वो नयो पैदा हुआ है? लेकिन पहला आप रखने सत्कर्म थो मेरे प्रभाव से बेरो इतनो कष्ट और अनुभव आप लोगों ने कोई नहीं। आज पुण्य क्षीण हो रहा है, ये वास्तव कालसर पापा माते प्रभावी हो रही है। यदि कोई रो शरीर स्वस्थ है तो ठंड बेरो की बिगाड़ ली सी कि गर्म बेरो की बिगाड़ ली सी। तो ठीक वही प्रकार से जो थोड़ा पुण्य क्षीण है तो ए युग थोड़ा क्या बिगाड़ ले सी। और नहीं जने काल तो एक दिन निश्चित है और सरब वो पंडित जी है जो को थोड़ा डस रहे रोज, बाबू अशांति करा लो, बाबू पूजा पाठ करा लो, थोड़ा 2 दिन में काल सरब दूर हो जैसी क्या? अरे मेरे नारायण को देखो शेषनाग पर सोया हुआ है, मेरे शंकर को देखो आभूषण बना रखा है, और मेरे गणेश को देखो पेट माथे बांध रखी है। संकट से घबरा के थोड़ी कटी भाग पासो भाई। इसलिए अपने सत्कर्म में लग जाओ, नारायण की उपासना, शिव की उपासना, उसमें लग जाओ, कुछ नहीं होना है। अब तो बृहस्पति जरा समझाने से ये बंद करियो। ये सारे ज्ञान ने सुन कुण रहे थो। असली में कथा कथा चल रही है नेमी सारण्य में। वक्ता कौन है? सूत जी और श्रोता सौनक जी, क्योंकि परीक्षित तो चलो गयो, सुखदेव भी चलो गए। तो सौनक आदि ऋषियों कहो कि थो जो को ओ ग्रंथ मैंने सुनायो है और इन्हें बनाने वाला वेद व्यास जी है, और वो एक ग्रंथ इतना अलौकिक ग्रंथ है तो वो तो और भी कुछ निर्माण करियो उसी ग्रंथ। और बोले हाँ, सबसे पहला तो वो वेद बनाया था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब वेदों ने कोई समझ नहीं सकिया जने में, फिर पुराण बनाया और अपने शिष्यों ने पढ़ाया। सौनकादि ऋषि के एक बात मैंने बताओ, मैं यहाँ सुनी कि भी मार्कंडे जी ने भी भगवान दर्शन दिया प्रलय में, तो वो प्रलय कब हो? अभी तो ये वर्षों में कोई प्रलय तो हो ही को नहीं। बोले बात थी कि भी मार्कंडी जी बहुत जबरदस्त भगवान की साधना करी। 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष नहीं, 1 मनवंतर 2 मनवंतर नहीं, 6 मनवंतर, यानी मोरो जीवन रो एक ही लक्ष्य है, बस भगवान की आराधना। और आखिर भगवान खुश हो गया तो भगवान क्यों भाई तू चावे क्या है? मार्कंडी जी क्यों कहीं को चाहूँ नहीं तो फिर क्यों कर रहे? और थोड़ी माया देखनी चाहूँ, थे मायापति हो, ठीक। भगवान आप योग रे द्वारा पूरा शरीर बदल करके और ऐसा मैंने आभास करा दियो कि जिका मार्कंडे जी साधना में बैठा था, अचानक क्या देख रहा है कि चारों कोनी जल ही जल है, और ईशान कोण में एक बरगद रो वृक्ष है, वे में एक कोई पत्ता जो है बेरे मोने कुछ हिल रही है। जो ही मार्कंडे जी बेरे खंडे गया, वे में एक बालक था, वे बालक करी श्वास जे वे बालक श्वास खोची, मार्कंडे जी मेरे अंदर प्रवेश कर गया। जो ही वे बालक श्वास छोड़ी, मार्कंडे जी वापस बांडे आ गया। इतने में बड़ी आंख खुली, और मैं क्या देख रही हूँ? देख रही हो तो मैं उठेरा बैठे ही बैठा है। तो इतनी देर क्या था? माया।
जो है नहीं लेकिन दिख रहा है, यही है परमात्मा की माया। आज इस परमात्मा की माया को समझना हर एक के बश की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे मार्कंडेय ऋषि ने साधना नहीं छोड़ी और लगे रहे। आखिर भगवान शंकर ने भी आनो पड़ियो और अजर अमर वरदान देना पड़ियो। सौनक आदि ऋषि पूछियो, अब जी के भगवान रे बारे में थे तो मैंने बताया, बे भगवान दिखे तो कोई नहीं तो लोग मौनसी को कर बने, बोले दिखे क्यों कोई नहीं। आज भी धरातल पर 5 देवता है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, अतिथि और साक्षात सूर्य। तो बोले सूर्य तो प्रत्यक्ष है भाई, कल्पना रो कोई आवश्यकता ही कोई नहीं, प्रत्यक्ष है वो तो आज। और वो सूर्य 12 महीनों में 12 रूप लेकर के काम करे। जड़ी तो हर ऋतु परिवर्तन अलग अलग है, हर महीने में ऋतु अलग अलग है। तो यदि आज थोड़े कोई उपासना करनी है तो चाहे कोई भी मत में वो सूर्य की उपासना आवश्यक है। और सूर्य नमस्कार तो यदि कोई सीख लेवे तो वो कभी बीमार पड़ को सके नहीं। आप बहुत बड़ी थेरेपी है। आज आपको सबसे बड़ी भूल क्या कर रहे हो, यहाँ पर बीमारी की जड़ क्या है? वर्तमान री जीनेरी जी की स्टाइल है, आप बीमारी री केंद्र है। अरे भाई सूर्य में जिसको ताप है वो ताप अपने आप में क्या है, एक थेरेपी है हमारे। लेकिन आपने तो खिड़की बंद रखते हैं, पर्दे भी लगा रखे हैं। अब वो सूर्य रो जिसको ताप है वह मिला को नहीं आपने। डॉक्टर क्या कहे इसको क्या कमी आ रही है थोड़े, अच्छा सबने मालूम है क्या, लेकिन उपाय को नहीं, टाबरों ने कह को सको नहीं। तो थोड़े कमरे में तो कह सको कि भैया हमारा घना पर्दा वर्दा कोई चाहिए नहीं, और जब तक वो रेवा कर जुगी तब तक पर्दा लगा रखो, बेरजामती पर्दा खोल दिया करो। सुबह सु एक बार घर ने पूरा खोल देना चाहिए, नहीं तो वास्तु दिखाने से कोई मतलब को नहीं। क्योंकि वास्तु रो सबसे बड़ा पैराडा इफेक्ट है सूर्य की किरण। कि भाई किसे खोनी पर्दा होना, किसे खोनी खिड़की कितनी ऊंची होनी, किसे खोनी जल रो फ्लो होना, ऐसा मेरे से संबंधित है। अब जब डब्बी में ही जीवन है, काचरे डब्बे रे मोने अभी क्या हो गया मकान आज रहा, तो फिर मेन रोड पर मकान बनाने की क्या जरूरत है? फिर के गली में जार बनाओ। जब थाने बंद ही डब्बे में जीवन है तो फिर क्यों मेन रोड पर मकान खड़ा कर रहे हो? पूरा थोड़ा काचरे ही बनावना बंद करके जाने अधिक आ रहा वास्तु। इसलिए भाई भगवान आज भी है, बस आप उस सब पर विश्वास रखिए। और आ कथा अनंत वर्षों में सौनकादि ऋषि सूत जी से सुनी, और बाई कथा पिछले 7 दिनों से थे लोग सुन रहे हो। लेकिन मैं इतना वर्षों में सुनिया कि जरूरी कोई नहीं कि सौनकादि ऋषियों ने सारी याद हो जाएगा कि मैं क्या क्या सुनी हूँ। थोड़ा तो शायद कुछ अंशों में याद रह सके कि तो सूत जी फिर पूरी भागवत रो विवरण बता रहा है और सार कोई नहीं। आज के थोड़ा को भ्रांति फैला दी गई है थोड़े बुलाने वास्ता। और आज रे दिन सुनने सोनी थे थोड़े पूरी भागवत रो फल मिल जैसी। और भाई नहीं गल है तो जगह आज भी आवनी है 2-4 मैं को आवे नहीं। इतनी 8 दिन में भागवत पूरी हुई, 8 मिनट में थोड़ी भागवत पूरी हुई जैसी सभी सुनने से। हाँ ये मैं थोड़े और ज्ञान हो सी कि आप पिछले 7 दिनों में क्या सुनने से वंचित रह गया। और मेरे बात थोड़ा अगर भक्ति अंकुर लगे, आगे कहीं मौका मिले तो कोशिश करिए। विषय थोड़ा समझ में आसी कि भागवत में क्या क्या विषय थो। भागवत रे मायने कितना स्कंद है? 12 स्कंद है। महीना कितना है? एक स्कंद रो पाठ अगर 1 महीने में पूरा करो तो साल में 1 पारायण कर सको आप। अभी कितना साल थोड़ा और बाकी है, तो जन करबो करो कम से कम 10-5 तो पारायण हो सी। कितना अध्याय है रे मोने? वो भी मालूम को नहीं। तो आरती क्यों कहो? आरती में क्या लिखा है? 335 है जी।
335 अध्याय है। दिन कितना है? कितने दिन छुट्टी मिली? 1 महीने री। भगवान आको कहने कि तो 24 घंटा मार लार लागड़ो रहे। 30 दिन छुट्टी भी है कि जाना चाहो तो जा सके। हाँ तब, और अगर 1 अध्याय ही करना है और 335 दिन बाद 30 दिन तो ना छुट्टी मिल गई, तो कम से कम 1 साल में 1 पारायण तो होना ही होना है। और अब वो सत्संग थे बार बार करा पासो संभव को नहीं, स्वाध्याय कर सको नहीं। अब तो क्या सीखना है बाद में? स्वाध्याय में लाग जाओ। और किताब ने हिंदी वाली जी की किताब साथ आवे है, संस्कृत पढ़ सको तो अच्छो, नहीं तो 1-1 अध्याय पढ़ो। अब इमेज की थोड़ी विनम्रता आसी, पढ़ने जी की कला थी सीख जासो, झुकने जो थे कला सीख जासो, अपने आप घर में क्या हो रही है थे भूल जासो। कोशिश करिए। पहले स्कंद में क्या थोड़ी रे माने अधिकार लीला, यानी संत बनो संत मिलेंगे। राजा परीक्षित क्या कभी सोच सकते थे कि मैंने सुखदेव जी कथा सुना सी? सुनायो कि नहीं? हम तो मालूम थी करोड़ों जी सुना सी। राजा परीक्षित को ये पता नहीं था कि ये ज्ञान मुझे किससे लेना है। आप भी यदि चातुर्मास में कोई महात्मा आ जाए और आपको लगे कि नहीं एक बार मैंने अब आज की घरे भागवत हुई थी, मैं तो ऊपरली व्यवस्था होती थी कि आदि तो मुझे नींद आ जानती, तब एक भागवत महात्मा से सुन लो। महात्मा से क्यों सुन लो? कथाकार में और महात्मा में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। कथाकार करनी और करनी में, कथनी और करनी में अंतर को नहीं। मुझको तो समझासी, वो खुद अनुभव करके समझासी, क्योंकि मेरा जीवन भी संन्यास जीवन है, महात्मा रा जीवन है। लेकिन कथाकार थोड़ा तो कैसी छोड़ो और मन दे दो, मेरे जीवन में फर्क है। इन्हें वास्ता संत बनो संत मिलेंगे। प्रथम स्कंद माने भगवान विष्णु रा अद्भुत चरित्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति रो वर्णन, यानी आप रे स्वरूप रो अनुसंधान कोकर कर सको हो, बेरो ही नाम भक्ति है। और ये साधन है ज्ञान और वैराग्य, जो कैसो आपरा आचार विचार सिद्ध हो सके है। और आचार विचार सिद्ध यानी भक्ति रो श्री गणेश शुरू हो जैसी। दूसरो स्कंद है नारद ब्रह्मा संवाद। आज ब्रह्मा जी चतुश्लोकी भागवत उपदेश भगवान से सुनियो। ज्ञान लीला, विराट वर्णन, अवतारों रो वर्णन और मुक्ति वास्ता जी का भी परीक्षित प्रश्न करिया बेरो वर्णन। तृतीय स्कंद मोन तो सर्ग लीला। सर्ग मतलब परमात्मा जी की सृष्टि बनाई। क्या क्या? पृथ्वी जल वायु आकाश पंच महाभूत, शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन मात्रयों, 10 इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब क्या बनाया है परमात्मा। यानी परमात्मा रीति शक्ति थरकन है। यानी ये ज्ञान ने जीवन में कोकर उतारना है। ऐसी सारी कलाएं तीसरे स्कंद में थी। चौथे स्कंद में है विसर्ग लीला, यानी ब्रह्मारी सृष्टि, ऋषियों की उत्पत्ति, भैरवाना पशुनियों दक्ष ध्रुव पृथ्वी चरित्र। पंचम स्कंद मायने है स्थिति लीला, यानी ये ज्ञान ने जीवन में कोकर धारण कर लेनो, स्थायी रख लेनो। और मेरे लिए प्रियव्रत रो चरित्र, नाभि रो चरित्र, ऋषभदेव रो चरित्र, भरत जी रो चरित्र, ऐसे चरित्र आपको सुनाया गया। षष्ठम स्कंद में पुष्टि लीला, यानी पोषण, जो को जन्म दियो है वही पोषण करने वाला है। तो भाई यदि वही पोषण करने वाला है तबे परमात्मा में ध्यान स्थिर कर लेना चाहिए। और इन्हें लिए आपने अजामिल रो चरित्र, दक्ष स्तुति, विश्वरूप दर्शन, नारायण कवच इत्यादि आप लोगों ने सुनाया गया। उति लीला, उति मने कर्म वासना, कर्मों के कारण से जिसका बंधन आप हुए है। वह में 2 विषय था, सदवासना असदवासना। सदवासना में प्रहलाद रो चरित्र था, असदवासना में हिरण्यकश्यप पूरा चरित्र था। अष्टम स्कंद में 24 अध्याय है, यानी वासना विनाश रो साधन, गजेंद्र मोक्ष, अरित नहीं, समुद्र मंथन रमन नाना अवतार, कक्षप अवतार, धनवंतरी अवतार और मोहिनी अवतार, मत्स्य अवतार इत्यादि। नवम स्कंद मान है ईशानु कथा,
भगवान रा भक्त और बरे अवतारोरी कथाओं क्या थोगरे माने सिद्धमुद्र चरित्र, नृग राजा रो चरित्र, सुकन्या सरियाती चरित्र, खटवांग राजा, मानधाता, सौभरी, सगर, राम परशुराम इत्यादि रा चरित्र। और दशम स्कंद आप सब जानो ही हो। भगवान री बाल लीला, वृंदावन लीला, चीरहरण लीला, द्वारका लीला, भूभार हरण लीला। एकादश स्कंद आप काल रसायन काल से सुन रहे हो। यदुवंश लोग होकर भगवान सिंहार कर रहे हो और आज तो हम लोग को सुनियो उद्धव कृष्ण संवाद। और भगवान जब सुधाम का मंदिर लीला करी तो क्या बतायो, वही सबरा आश्रय है भाई। आज भगवान ने जाने रे बाद में आज क्या दशा हुई ब्रजरी, शून्य हो गया वो जीवन। द्वादश स्कंद अभी भी आप लोग सुनिया। कलयुग रे माने मनुष्यरी प्रकृति क्या होने वाली है। और परिच्छिद्र देह त्याग, वेद चर्चा, मार्कंडे चरित्र। बंधुओं ध्यान रखिए, शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करना है। सहस्त्रम स्नानमाचरित, 1000 कौम भी भली हुए तो भाई स्नान जरूर करना है। लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 कौम भी हुए लेकिन दान पुण्य में भाई ध्यान हमेशा रखना है। और कोटिंग त्यक्त्वा हरिम भजेत, चाहे करोड़ काम क्यों न हो लेकिन परमात्मा की सेवा भजन ध्यान रख।